अच्छा तो मैं धार्मिक किताब से बात कर रहा हूँ। भाई मैं धार्मिक किताब उसे नहीं बोलेंगे ना, उसे मजहबी किताब बोलेंगे मेरे भाई। नहीं, आपकी क्या है? आपकी भी मजहबी किताब है? मेरी धार्मिक किताब है। कैसा है धार्मिक किताब? साबित करो आप। देखिए, धृति क्षमा दमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ठीक है, ये धर्म होता है। आपके यहाँ पे दिन का डेफिनेशन क्या है बता सकते हैं आप? क्या का? दिन का? दीन का डेफिनेशन, दीन इस्लाम है, इस्लाम के माने पीस, अमन। नहीं, दीन का डेफिनेशन बताइए मुझे। जैसे मैंने दीन का बताया ना, डेफिनेशन जो धारण करने योग्य हो वो धर्म कहा जाता है, जो अच्छे कर्म धारण करने योग्य हैं वो धर्म कहे जाते हैं। इस्लाम में क्या चीज बुरी दिखती है आपको, ये बोलो आप इतना घुमाओ मत। आपको क्या क्या चीज गलत दिखती है, आप वो बोलो। काफिर के बारे में। काफिर का मतलब क्या है? हम काफिर नहीं है। सुनो, काफिर का मतलब क्या है? मैं बता रहा हूँ, कुरान का सूरह बकरा आयत नंबर 98, मन काना दुब्बानी लिल्लाहि व मलाकातिहि व रसूलिहि व जिब्रील व मिकाला फाइनल्लाह अदुउन लिल काफिरीना। जो जिब्राइल मिकाइल को ना माने या उसका दुश्मन हो वह काफिर है। ठीक है ना? जी। तो हम तो है ना। तो उनके दुश्मन क्यों भैया? क्यों बताऊं? मैं बताऊं आपको क्या दुश्मनी है? गजवाए हिंद की हदीसों में बाकायदा उन्होंने बोला है हमें मार। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जो बातचीत मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, ये बातचीत कई सालों पुरानी है। ये उस समय की बातचीत है जिस समय मुश्किल से 2 या 3 लोग ही थे जो विधर्मियों को जवाब देने का कार्य किया करते थे। इस बातचीत को शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही विनती करूंगा कि इसे कम से कम 5 मिनट तक जरूर सुनिएगा। और अगर आपने 5 मिनट तक इसे सुन लिया और समझ लिया तो ये मेरा दावा है कि आप इसे पूरा सुने बगैर रह नहीं सकते। तो ये बातचीत मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आपको ना मेरा चप्पल दो ना, मैंने नहीं पहना। हेलो हेलो। हाँ भाई, कौन बात कर रहा है? जी, मैं आशीष चौरसिया बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए। हाँ भाई, आपका नंबर मुझे मिला था, आपका यूट्यूब चैनल मैंने देखा था भाई। जी 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 भाई बोलिए। तो आपसे कुछ बातचीत करनी थी उसी के मुतालिक। अच्छा जल्दी बोलिए, क्या है? आपको समय नहीं है? नहीं, समय तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बोलिए भैया, बाद में बात करेंगे हम। अरे बोलिए भैया। नहीं, अगर आपको टाइम ना हो तो आप बाद में बात करेंगे। ठीक है, सवाल करिए, क्या है आपको? तो आप बीच में बात कट कर देंगे तो नहीं वो होगा ना। अच्छा भैया, सवाल क्या है वो तो करो ना। नहीं, लेकिन आप बीच में बात कट कर देंगे भैया तो क्या बात हम नहीं कर पाएंगे ना। बात तो शुरू करो ना भैया। आप भी फोन कट तो नहीं करेंगे? फोन कट नहीं करूंगा, मैं बेफिक्र रहो। आप मतलब पक्का फोन नहीं कट करेंगे ना? अरे भैया, आपका सवाल क्या है वो करो भैया। मतलब लेकिन भैया, सोहेल भैया, आप फोन कट तो नहीं करेंगे ना? अरे अभी तक आप थोड़ा बात शुरू कर दिए थे, अभी तक आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो सोहेल भाई, मेरा बात ये है कि आपका नाम क्या है? आशीष चौरसिया। कहाँ से आप? महाराष्ट्र? महाराष्ट्र, मुंबई। अच्छा, जी बोलिए। तो मैं जानना चाहता था भाई कि आप जो कहते हैं जाकिर नाइक के आप बहुत बड़े फैन हैं ना? जी जी। तो मैं कह रहा था कि आप बता सकते हैं कि कलामुल्लाह क्या है? कलामुल्लाह? हाँ जी भाई। जी, आपका नाम क्या है? आशीष चौरसिया भाई, बता रहा हूँ ना। अच्छा, तीसरी और बार क्या है आपका सवाल? यही बता दीजिए। कलामुल्लाह यानी अल्लाह की किताब को बोल रहे? जी भाई। अल्लाह की किताब का कौन है, क्या है? कुरान है अल्लाह की किताब। कैसे हो गई? कैसे हो गई? देखो, बाइबल में कहा गया है। हाँ, बाइबल में कहा गया है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ईसाई धर्म में। कुरान आपको पूरा नहीं, कुरान आपको पूरा नहीं पढ़ता, आप बाइबल से प्रमाण देंगे मुझे? अरे भैया तो सुनो, मैं दूसरे धर्म की किताबों में कहा गया है कुरान के अंतिम ऋषि के बारे में, आखिरी पैगंबर के बारे में। अंतिम ऋषि मत जोड़िए ना। मोहम्मद जी को ऋषि कैसे कह रहे हैं आप? ऋषि क्या कहेंगे फिर? भाई, ऋषि के कर्तव्य क्या होते हैं? मोहम्मद साहब के कर्तव्य थे क्या वैसे? देखो साहब, हमारे जो धार्मिक किताब है कुरान, मैं अपने धार्मिक किताब से बताऊं तो ऋषि उसे कहा जाता है जो परजीवों के पर दया करे, किसी भी जीव की हत्या ना करे। तो वहाँ तो वो बकरी को भी काट रहे थे, खा रहे थे, तो कैसे हो गए ऋषि वो?
अच्छा, आप बोल रहे हैं ऋषि किसी भी चीज की हत्या नहीं करते। साइंस आज की कह रही है, सुनो, पेड़ पौधों में भी जान होती है। आप लोग हाँ। पेड़ पौधों की जान क्यों ले रहे हो भैया? अच्छा, उन्हें आप भी खाते वेजिटेरियन, हो। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे तो अच्छे से जवाब दूंगा। नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन क्यों डिवाइड किया गया है? साइंस ने डिवाइड क्यों किया है ये बता दीजिए। नॉन वेजिटेरियन साइंस ने ही ये क्या नाम से डिवाइड किया है ना, वेजिटेरियन अलग और नॉन वेजिटेरियन अलग। हाँ, अगर आप उस पचड़े में जाएंगे तो बहुत गंदे फंस जाएंगे भाई। इसीलिए मैं कह रहा तो हूँ कि भैया आप जी, पहले ये बताइए नहीं, फलों बात में भी सुनिए, जान होती है, उसको बाकायदा। खाना वो भी तो। हाँ हाँ, वो मैं उसको जान रहा क्यों मार रहे हैं हूँ। आप आप लोग? जाकिर नाइक के रट्टे तत्व हो, रटे हुए तोते हो, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप केवल मुझे ये बताइए कि कलामुल्लाह कैसे है। मैं वेद को मानता हूँ, मैं वेद को बता रहा हूँ, आप बताइए कुरान कलामुल्लाह कलामुल्लाह कैसे ऐसे है, सुनो, जी। अल्लाह की किताब जो है आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, ये हमारा ईमान आखिरी है। नबी नहीं, आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी नहीं, क्योंकि कोई आखिरी पैगंबर? मेहंदी अलैहिस्सलाम के बारे में भविष्यवाणी हुई है कि नहीं हुई है? अरे भैया जी, ईसा अलैहिस्सलाम भी आने वाले हैं। ईसा तो वो इब्ने लोग जो मरियम, है वो ईसा इब्ने मरियम तो वो तो भाई गजवाए हिंद में आएंगे ना। गजवा हिंद में नहीं भैया, कयामत से पहले आएंगे। बाकायदा हदीस जब में, वो अगर ईसा आपको अलैहिस्सलाम, हदीस बता दूं तो। सुनो, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, जी। ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो ईसाई लोग बोलेंगे हमारे खुदा आ गए, हमारे खुदा। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आप लोग झूठे हैं, मैंने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया। सुने, ये कहेंगे वो। और उसके बाद वो ईसा अलैहिस्सलाम अलग वो काम करेंगे, उनका जो काम है। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कलामुल्लाह कैसे है? कलामुल्लाह मतलब कि अल्लाह की वाणी है। कलामुल्लाह, सुनो भैया, मैं बोल रहा हूं ना, कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम कैसे है? आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। जी जी। जिब्रील तो वहाँ पर अलैहिस्सलाम उनको आए, उनके सीने में चाक किया, फिर उसको बताया, ठीक है ना। फिर उसके बाद थोड़ी आयतें मक्का में, थोड़ी आयतें मदीना में, फिर उसके बाद जाके पूरी हुई। मैं ये सब जानता हूँ, ये परिकथा में जानता हूँ, ठीक है। मस्जिद नबी में गैर मुस्लिम सवाल किया था अल्लाह के नबी से, आपके खुदा कौन है बताओ वो तो। भाई जैसे जैसे सूरत हाल बनते गए वैसे वैसे नाजिल होती गई, क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि सूरत हाल कैसे बनेगी। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह को भविष्य के बारे में पता नहीं था, कि उनको देख रहे थे कि सूरत हाल कैसी बन रही है, तब जाके वो भेज रहे थे, डायरेक्ट नहीं भेज रहे थे। तो ये तो उनका पता चल गया कि उनको जानकारी नहीं थी, ठीक है। अच्छा। और अल्लाह की प्लानिंग तो शुरुआत से ही गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। उन्होंने आदम को बनाया, उन्होंने फरिश्तों को बनाया, उनमें से इब्लीस जो था वो सजदा नहीं किया, इब्लीस शैतान बन गया, वो भी प्लानिंग गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद आदम और हव्वा को बना के क्या नाम से आदम को बनाए, वो भी प्लानिंग गड़बड़ हो गई। फिर उनको लगा कि नहीं भैया इसकी जोड़ीदार की आवश्यकता है, तो उसके बाएं पतली से बना दिया। फिर उसके बाद उसे कहाँ बहिश्त में रखा, तो वहां पे भी प्लानिंग गड़बड़ हो गई, तो बहिश्त से हटाना पड़ा। तो ये सब बातें तो हैं, उनकी शुरुआत से ही प्लानिंग गड़बड़ होती आ रही है। लेकिन जो ईश्वर है ना, गड़बड़ प्लानिंग गड़बड़ की बात कुछ भी नहीं है। गड़बड़ क्यों बोल रहे हैं आप? गड़बड़ की बात कुछ भी नहीं है। मुझे कुरान ने बना के आदम अलैहिस्सलाम को, हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखे थे, आपको मालूम है ना? सोहेल भाई, यही तो कह रहा हूँ, उन्हें पहले से अगर पता होता, आखिर उन्हीं का बनाया बंदा, उन्हीं का बनाया फरिश्ता, जिसे उन्होंने आग से इतना मजबूत बनाया था कि वो उठ के उन्हीं के चैलेंज करने लगा। ये क्या बात हुई? उन्हीं को चैलेंज करने लगा ना, कि जो तेरे मार्ग पे चलेगा उसे मैं भटकाऊंगा, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, ठीक है। तो वहीं पे इसलिए तो उसको इब्लीस, इसलिए तो अल्लाह ताला उसको इब्लीस करार दीजिए। इसीलिए मेरे भाई सोहेल भाई, मैं कह रहा हूँ कि आप विषय से ना भटकिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कलामुल्लाह कैसे? अल्लाह का कलाम मतलब अल्लाह की वाणी है ना वो। हाँ। अब वाणी के लिए, हाँ, आप कहते हो ना अल्लाह निराकार है, क्या आकार है उसका? हाँ, बिल्कुल। अल्लाह का आकार है कि निराकार है, ये बताइए। अल्लाह निराकार है। निराकार है ना। तो जब निराकार है और वाणी कह रहे हो कलामुल्लाह, तो वाणी के लिए मुख का होना आवश्यक है और मुख के लिए शरीर का होना आवश्यक है, तो निराकार कैसे हुआ? देखो भैया, जो हमारे धार्मिक किताब में कहा गया है, और सुनो, यही तो जहालत है मेरे भाई, ये जहालत है आपकी। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, दलील से बात कर रहा हूँ। जाहिल किसको बोलते हैं? अपने दिमाग से जो बात करता, कुछ भी गलत सलत बोलता। अच्छा, तो मैं धार्मिक किताब से बात कर रहा हूँ भाई। मैं धार्मिक किताब उसे नहीं बोलेंगे ना, उसे मजहबी किताब बोलेंगे मेरे भाई। नहीं, आपकी क्या है? आपकी भी मजहबी किताब है। मेरी धार्मिक किताब है। कैसा है धार्मिक किताब? साबित करो। देखिए, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ठीक है। ये धर्म होता है। आपके यहाँ पे दीन का डेफिनेशन क्या है, बता सकते हैं आप? क्या का? दीन का डेफिनेशन, दीन इस्लाम है। इस्लाम के माने पीस, अमन। नहीं, दीन का डेफिनेशन बताइए मुझे।
जैसे मैंने इनका बताया ना, डेफिनेशन जो धारण करने योग्य हो वो धर्म कहा जाता है, जो अच्छे कर्म धारण करने योग्य हैं वो धर्म कहे जाते हैं। इस्लाम में क्या चीज बुरी दिखती है आपको, ये बोलो आप इतना जैसे- घुमाओ मत, आपको क्या क्या चीज गलत दिखती है आप वो बोलो। काफिर के बारे में। काफिर का मतलब अब क्या देखिए, है? हम काफिर नहीं है, सुनो, काफिर का मतलब क्या है? मैं बता रहा हूँ। कुरान का सूरह बकरा आयत नंबर 98, मन काना दुब्बानी लिल्लाहि व मलाकातिहि व रसूलिहि व जिब्रील व मिकाल फाइनल्लाह अदुउन लिल काफिरीना। जो जिब्राइल मिकाइल को ना माने या उसका दुश्मन हो वह काफिर है। हाँ। ठीक है ना? हाँ जी। तो हम तो है ना, तो उनके दुश्मन क्यों भैया? क्यों बताऊं? आप मैं बताऊं आपको क्यों? क्या दुश्मनी है? हाँ। गजवाए हिंद की हदीसों में बाकायदा उन्होंने बोला है हमें अच्छा मारने। सुनो, मैं काफिर का मतलब मैं एक ही बात में आपको समझाना हमें क्या है। सुनो मेरे सुनो, और सुनो, मेरी बात मेरे सुनो। देश पे आक्रमण करने की बात आपके मोहम्मद ने कही है, मेरे पूर्वजों पे आक्रमण करने की बात कही है। अरे भैया सुनो भैया, काफिर का बोले- मतलब क्या है नहीं, मैं मेरी आपको बात- बताता हूँ। सोहेल भाई काफिर का देखिए, मेरी काफिर मुझसे का आपने मतलब जो पूछा ना, है सोहेल भाई उर्दू में होता है नॉन मुस्लिम, ये इंग्लिश में होता है नॉन मुस्लिम, आप अरबी में होता है काफिर, उर्दू में होता है गैर मुस्लिम। खत्म हो गई बात। तो मतलब ये कुरान की आयत को आप नहीं मानेंगे? कुरान की आयत को तो मान रहा हूँ ना मैं। तो नहीं। जो लोग गैर मुस्लिम है उनको काफिर कहा नहीं, जाता है। नहीं। काफिर का मतलब गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। मेरे काबिल दोस्त, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि कुरान के सूरह बकरा आयत नंबर 98 के एतबार से आप क्या मानते हैं? आपकी मुराद क्या है उससे? अरे भैया तो आप जो लोग इस्लाम के जो लोग दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन मतलब जो लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते। इस्लाम के नहीं, हम भाई इंसानियत के दुश्मन हैं। तो ये तो कौन है इंसानियत के? अब देखिए, क्या नाम से, गजवाए हिंद की हदीस में रवायत आती है कि मेरी उम्मत के दो जमात होंगे। उन्होंने बोला है आपके हुजूर ने कि मेरी उम्मत के दो जमात होंगे जिनको के जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। एक जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होंगे और दूसरे जो हिंदुस्तान के गजवा में शामिल होंगे, हिंदुस्तान के गजवा में शामिल होंगे। मेरी बातों पे गौर करना। तो भैया जो ऐसा कह रहा है, मेरे पूर्वजों को मारने की बात कर रहा है, मेरे देश पे आक्रमण करने की बात कर रहा है, तो वो तो मेरा दुश्मन है ना। अरे भैया कौन किसी का भी दुश्मन नहीं है। इस्लाम में कहा गया है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, एक भी बेगुनाह इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। अच्छा, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। तो बेगुनाह का कत्ल करना, तो बेगुनाह में क्या ये बकरा वगैरह नहीं आते? अरे भैया खुदा ने, भगवान ने जिन जानवरों की इजाजत दी है वो जानवर खा सकते हैं। अभी आप लोग जो पेड़ पौधों की, जो फलों की जान लेके खा ले रहे हैं, आप जो सांस ले रहे हैं, अभी लाखों जम्स। मैं बाकायदा सुनो ना भैया, हाँ बताइए। सुनो ना भैया, आप जो अभी सांस ले रहे हो ऑक्सीजन, लाखों जम्स आपके बाहर निकल के मर जा रहे, वो बेगुनाह जम्स का आप क्यों कत्ल कर रहे हैं ये बताओ। जी जी जी, आप सुनेंगे उनकी, मेरी बात सुनेंगे? सुनने को क्या है भैया, साफ साफ है ना भैया, जो जानवरों की भगवान इजाजत दे रहे हो। एक जड़ बुद्धि होती है, एक जड़ बुद्धि होती है और एक चेतन बुद्धि होती है। ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये जड़ बुद्धि है, चेतन बुद्धि नहीं है। तो इनको खा सकते हैं, इनको खा सकते हैं, लेकिन चेतन बुद्धि जो होते हैं ना, उन्हें नहीं खाना चाहिए, उन्हें खाना गलत होता है मेरे भाई। अच्छा, मैं एक बात बोलूं आपको, अस्थावर योनि जिसको कहा जाता है ना, अस्थावर नहीं, अरे नहीं, विषय से भागो मत आप। नहीं, बात तो सुनिए, मैं उसी विषय पे आपको क्लियरिफाई कर रहा हूँ ना। अस्थावर योनि जिसे कहा जाता है ना, उसको खाया जाना सही है, उसको खाने की इजाजत है, लेकिन जो चेतन है उसे नहीं खाया जाना चाहिए। अच्छा देखो भैया, अगर आपका कोई भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, हाँ, जिसके पास 2 सेंसेस कम होते हैं, फिर भी बाकी सारे सेंसेस तो है ना उसके। हाँ तो सुनो भैया, 2 सेंसेस कम होते हैं और कोई आके उसका कत्ल कर देता है, आप जाके जज को ये बोलेंगे कि आप जज साहब कातिल को कम सजा दो, इसके 2 सेंसेस कम थे? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कातिल को डबल सजा दो। मेरा भाई तो मासूम था, सुन सकता था ना, बोल सकता था। तरीके से पेड़ पौधे जो है ना सुन सकते हैं, मैं आपकी बात सुन सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते हो। तो क्या है, वो लोग को मारना और बड़ा जुर्म है। क्यों मार रहे हैं फलों को, पेड़ों को क्यों खा रहे भाई? भाजी पाला खाना बंद कर दो। सोहेल भाई मेरी बात तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुनेंगे। मेरा भाई जो था गूंगा था और बहरा था, बाकी उसकी भावनाएं तो थी। हाँ तो थी ना, उसकी भावनाएं थी ना, उसके अच्छा बुरा अपना सुख दुख लाभ हानि समझ सकता था ना। हाँ तो भाई उस हिसाब से तो भाई जो सुख दुख लाभ हानि अपना समझ लेवे उसे मारना पाप है। तो पेड़ पौधों को ही मारना पाप है ना भैया? नहीं, पेड़ पौधे अपना सुख दुख लाभ हानि, उनमें भी मेल और फीमेल है ना भैया। मैं कह रहा हूँ पेड़ पौधों को क्यों वेजिटेरियन बोला जाता है और बाकी इंसानों को नॉन वेजिटेरियन क्यों बोला जाता है? आपने वैज्ञानिक की बात की ना, आपने विज्ञान की बात कही थी कि नहीं? मैं इसी बात बोल रहा हूँ। देखिए मेरे पास रिकॉर्डिंग है और आपने कहा था, नहीं, आपने रिकॉर्डिंग में कहा था कि विज्ञान की बात। अब विज्ञान से बात करेंगे तो ठीक है,
आप अगर अपने विषय से भटकेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं मैं अभी आपसे भी क्या पूछ रहा मेरा हूँ? मौजू सुनो, वही सुनो। है, मेरा मौजू वही है कि ईश्वर सुनो का आप ज्ञान मेरी बात। कलामुल्लाह अरे कैसे मेरे है। भाई, सुनो आप मेरी बात। मैं आपको क्या बोला? मैं पेड़ पौधों में जान रहती नहीं रहती, आप ये बोलो। मैं तो कह रहा हूँ हाँ रहती है भाई। है ना? पेड़ पौधों में मेल और फीमेल है नहीं है? हाँ है। तो फिर उनकी भी लाइफ है, उनकी भी जिंदगी है, क्यों आप उनको मार के कातिल लेकिन बन रहे हैं आप? उनमें सुख दुख लाभ हानि की भावना नहीं रहती ना, आप बता दीजिए। तो भाई भैया सुख दुख सब है उनमें। कैसे है बता दीजिए, साइंटिफिक प्रूफ हाँ? बता दीजिए मुझे। अच्छा बता रहा हूँ ना, अगर तो आप पेड़ को काटेंगे तो उसको दर्द का एहसास होगा नहीं होगा? कहाँ होता है बता दीजिए अरे साइंटिफिक। अरे यार बात दर्द का सुनिए। एहसास होता, रोते पेड़ पौधे, ये साइंस के रही, पेड़ पौधों को भी रोते हैं वो लोग भी। साइंस की बात आप मान ही कहाँ रहे हैं। हाँ, साइंस की आप बात नहीं मान रहे। आप नहीं साइंस पेड़ की बात। पौधों को भी दर्द का एहसास होता है भैया, अरे पेड़ पौधों को भी सुहेल दर्द का भैया, एहसास होता, बात लेकिन तो वो लोग सुनिए। जाहिर नहीं कर सकते। बात तो सुनेंगे। मैं कह हाँ। रहा हूँ कि उन्हें वेजिटेरियन की संज्ञा में क्यों, श्रेणी में क्यों रखा है, आप ये बता दीजिए। विज्ञान नहीं रखा है, मैंने नहीं रखा है। अरे भैया वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन किसमें रखेंगे उसको? जो नॉन वेज है उसको नॉन वेज की संख्या में रखेंगे। तो क्यों रखा है यही तो बता दीजिए, उसके बाद क्यों रखा है आप बताओ। आपके उत्तर मिल जाएगा ना, आप बताइए फिर उसके बाद उत्तर मैं मिल तो जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि जो जानवर जो भी चीज है उसको मारना गुनाह है। नहीं अब ये गड़बड़ कर रहे हैं आप, ये गड़बड़ कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे भाई कि यह मौजू ही नहीं है। मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ ना उस पे कीजिए कि ईश्वर का ज्ञान अगर कुरान है, अल्लाह का ज्ञान अगर कुरान है तो कुरान की एक अच्छाई बता दीजिए जिसने सारी उम्मत को फायदा पहुंचाया हो, सारी दुनिया के कोने कोने के लोगों को फायदा पहुंचाया हो, ना कि केवल मुस्लिम। कुरान की एक अच्छाई ये सुनो, मैं बोलता हूँ आपको, कुरान की एक नहीं, हर बात अच्छी है, हर चीज अच्छी है। हमारा ईमान है, आप उस पर ईमान नहीं रखते होंगे, वो आपका मसला है। एक बताइए। सुनो एक बता रहा हूँ, सुनो। हाँ। कुरान की सबसे प्यारी जो अच्छाई है वो है हाँ। एक मासूम इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। एक मासूम की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। अच्छा, इस तरह की बात अगर किसी के धर्म में कही गई है तो बता दो मुझे। हाँ बताऊं, एक और बात लिखी गई है क्या लिखी गई? कुरान का सूरा तौबा आयत संख्या 5। फैता इंसल खा अलशुरू अलहुरमु फक्तुलु मुशरिकीन है तुवाजिदुहुम बखुहुम बहशरुम। अब उसके बारे में उसका तर्जुमा बताइए आप। जहाँ पर भी काफिर को पाओ, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 ना, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें कहा गया है जहाँ पर भी काफिर को पाओ उसका कत्ल कर दो। तो उसके एतबार से क्या है भाई? आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं, आप अरुण श्री के भाई है आप। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, आप जाकिर नाइक। अरे भैया सुनो, अरे बिल्कुल जाकिर नाइक का स्टूडेंट हूँ मैं। आई एम ब्रॉट टू बी फंडामेंटलिस्ट, डॉक्टर जाकिर नाइक का स्टूडेंट हूँ मैं। सुनो सुनो भैया, हाँ बताओ ना। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं आप। 5 से पहले क्या आता? क्या 5 से पहले क्या आता? आज से पहले कल था। 5 से पहले 5 से पहले 4 था। 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। 1 से पढ़ो भैया, आप कुरान निकालिए, 1 से पढ़ो, आपको मालूम होता। मैं जवाब नहीं दूंगा, आप ही पढ़ लो। चलो आप बता दीजिए, मैंने पूरा पढ़ा है। मैं बता दूं, मैं बता दूं। हाँ बता दीजिए। ठीक है। मक्का के जो मुशरिक थे, हाँ, उनके दरमियान में और मुसलमानों के दरमियान में एक सुलह थी, एक मुआहदा था। हाँ, एक 30 से एक वो थी कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हाँ, हाँ। तो एक दफा मक्का के जो मुशरिक होते हैं, जिनको आम जबान में कहेंगे गैर मुस्लिम जी, तो वो लोग क्या करे, उस सुलह को तोड़ दिए। अच्छा। तोड़ने के बाद अल्लाह ताला आयत नाजिल करे, मक्का के जो मुशरिकीन है उनको कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, आप लोग सुधर जाओ, 4 महीने का आपको वक्त है। अच्छा। अगर आप सुधर जाएंगे तो आपके लिए ठीक है, अगर नहीं सुधरेंगे तो ऐलाने जंग आयत नंबर 5 में कह रहे हैं। अच्छा। सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में। अच्छा, अब सुनेंगे आप। अगर सुनो। अच्छा, अगर नहीं सुधरेंगे तो ऐलाने जंग। और आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जंग के मैदान में जहाँ भी आप काफिर को पाओ उसका कत्ल कर दो। काफिर मतलब गैर मुस्लिम, जो भी आपका दुश्मन है। तो आज के टाइम के लिए नहीं कहा, आज के लिए नहीं कहा गया था। आज के लिए नहीं भैया, सुनो, तुम जंग के मैदान के लिए कही गई थी वो बात। फिर आयत नंबर 6 पढ़ लो आप, उसमें कहा गया है अगर आपका जो गैर मुस्लिम जो है काफिर, अगर वो अमन चाहता है तो उसको छोड़ो मत, उसको एक महफूज जगह पर ले जाके छोड़ो, वरना आपका कोई दूसरा साथी गलती से उसका कत्ल ना कर दे। हाँ, उसको छोड़ो मत, उसको अपने साथ ले जाकर महफूज जगह पर, अच्छी जगह दूर उसको छोड़ता हो जहाँ पर वो सेफ महसूस करता है अपने आप को। नहीं, वो बराबर नहीं है। उसमें बाकायदा आप पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया है कि अगर वो कलमा सुन ले तो फिर इसके बाद उसको छोड़ो, ठीक है। हाँ, अगर वो कलमा पढ़ता है तो भी छोड़ दो, अगर नहीं पढ़ता है तो भी उसको ले जाकर छोड़ो। इसको क्यों छुपा दिए, उसको भी बताना चाहिए। अरे भैया छुपाया नहीं, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। अच्छा, मतलब मानते हैं ना गलती हुई, गलती से गलती हुई। अरे इंसान हूँ भैया, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, मनुष्य गलती कर सकता है। मानते हैं कि ये उस वक्त के जो जंग हुए थे उनके मद्देनजर ये लिखा गया था। हाँ,
ये जो उस वक्त के जंग हुए थे, जंगे बदर, जंगे उहुद, उसके जी, जी। मद्देनजर में लिखा गया था? लिखा नहीं गया था, अल्लाह की तरफ से उतारा गया था। अल्लाह की तरफ से कैसे उतारा जा सकता है यार? शुरुआत ही गड़बड़ है। इब्राहिम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम किसके नाम से शुरू कर रहे हैं? अल्लाह के नाम से। अल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं? अल्लाह ताला ही अपने इंसानों को बोल रहे हैं कि आए इंसानों तुम अल्लाह के नाम से शुरू करो। अल्लाह ताला सिखा रहे हैं इंसानों को एक कि आयत तुम मेरे नाम से शुरू करो। एक आयत बता दीजिए जहाँ पे कहा गया हो कि ऐसे बोलो। हाँ, एक आयत बता दीजिए जहाँ पे अल्लाह ताला ने बोला है इंसानों से कि ऐसे बोलो। आदम अलैहिस्सलाम जब गलती करे थे जन्नत में, आयत बता दीजिए ना। सुनो सुनो, मैं कुरान आदम लेके बैठा अलैहिस्सलाम, हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। अरे तो वही बता रहा हूँ। हाँ। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे, हाँ, पेड़ खा लिए थे, वो जो फल खा लिए थे, पेड़ नहीं खाए थे, फल खाए थे। हाँ, वही फल, मैं आपको फल बोल रहा हूँ, फल खा लिए थे। तो उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला नाराज हुए थे। हाँ, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम रोए, 300 साल रोकर अल्लाह से तौबा किए। तो अल्लाह ताला सुबह के वक्त अल्लाह ताला ने चंद कलिमात आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। कौन सिखाए? अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। भाई और आदम अलैहिस्सलाम उन कलिमात को पढ़े, अल्लाह ताला उनको माफ कर दिए, फिर दुनिया में भेजे। सोहेल भाई, कुरान में कहाँ लिखा है ये बताइए तो। हाँ, कुरान में कहाँ लिखा है ये तो बताइए। कुरान में, अभी कुरान मेरे पास यहाँ पर नहीं है, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ। अच्छा, आपको नहीं पता है ना उसके बारे में? हाँ, नहीं पता है। अच्छा, मैं एक और कह रहा हूँ, अभी ये काफिर के ही बारे में कहूंगा कि जी, कुरान का सूरा अनफाल में आयत नंबर 65 में बोला गया है कि कौन सी सूरह? सूरा अनफाल में, अनफाल। हाँ, आयत नंबर 65 में कहा गया है कि या अय्युहल नबिय्यु हर्रिदिल मोमिनीना अलल किताली इन यकुम मिनकुम अशरूना साबिरूना यगलिबू फानमीना अल्लदीना काफिरू कुवामन ला यफकहुन्ना, कि ए नबी तुम मोमिनों को उभारो जिहाद के लिए। अगर एक मोमिन होगा तो वह 10 पे भारी पड़ेगा, ठीक है? हाँ, उसके बाद उसके जस्ट 46 की 46 की आयत में, उसकी अगली आयत में तुरंत पलटी मार गए और बोलते हैं कि भैया अब हमको तुम्हारी कमजोरी के बारे में पता चला है। अब अगर एक मुसलमान होगा तो वह 2 पर भारी पड़ेगा। 10 से डायरेक्ट 2 पे आ गए। तो मतलब उनको त्रिकालदर्शी, उनको हर एक काल का ज्ञान है, तो उनको भविष्य का ज्ञान नहीं था कि अगली आयत में उन्हें ये बोलना पड़ेगा। तो पहली में ही ये वाजे कर देते कि हाँ भैया एक रहेगा तो 2 पे भारी पड़ेगा। देखो भैया, हर जो कुरान की जितनी भी आयत है ना, कुरान में तकरीबन 6,700 कुछ आयतें हैं। हाँ हाँ, समझे ना? वो हर आयत में अल्लाह ताला का कुछ न कुछ कुदरत पोशीदा है। अल्लाह ताला ने जो कुछ भी कहा है हाँ, वो क्या है, इंसान, मुझे तो मैं स्टूडेंट हूँ, जो हमारे जो प्रोफेसर थे, जो हमारे जो आलिम मैं है। भी स्टूडेंट हूँ। महेंद्र पाल आर्या का नाम सुना है आपने? हाँ हाँ, तो मैं भी उन्हीं से मैंने थोड़ा कुरान सीखा है। हाँ, तो सुनो भैया, हाँ हाँ, तो जो भी चीज कुरान में कही गई है ना, वो अल्लाह ताला ने क्यों कहा है, वो हमारे जो प्रोफेसर है ना, वो आपको ठीक से समझा पाएंगे। इसके बारे में देखो भैया, मुझे ठीक से पता नहीं है, अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो मुझे नहीं, तो क्या है फिर? क्योंकि भाई देखा, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा और हमारे एक भाई से आपने बात किया था, रवि करके नाम है उनका, यूट्यूब चैनल उनका भी चलाते हैं वो। तो रवि नाम है। हाँ, आप बड़ी मिथ्या बातें कर रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई बात करते हैं सोहेल भाई से। नहीं भैया, रवि कौन है? अरे भाई कुछ हैं, अब रवि उनका मुझे ठीक ठीक नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आपने बड़ी मिथ्या बातें कही थी वहाँ पे। तो मैंने कहा कि चलो, मैं भी 1 साल का बाकायदा एक समय था कि मैं अपना मुसलमानी खतना नहीं करवाया था, नहीं तो बाकी सब कुछ कर लिया था मैंने। और बाकायदा मैं अच्छा। भी, आप आलिम दीन हो, इसलिए मैंने सोचा कि भाई आपसे थोड़ी गुफ्तगू की जाए इस मौजू पे। अच्छा भैया सुनो, हाँ जी, बोलिए। आप हिंदू है क्या है आप? हाँ जी, मैं हिंदू हूँ, मैं आर्य हूँ, गुणकर्म स्वभाव के आधार पे मैं आर्य हूँ। अच्छा का भैया, ये हिंदू लफ्ज जो है, हिंदू नागरिकता है, ठीक है? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं भी, हिंदू नागरिकता है, बिल्कुल ठीक कहे आप। भैया आप ये बताइए, हिंदू धर्म में हिमालयात हिंदू सरोवरम जो बोला सुनो, गया है सुनो। ना, बात सुनेंगे नहीं। अच्छा, बोलिए। भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू कहा जाता है। वहाँ आप भी बिल्कुल हैं, बिल्कुल ठीक है? हिंदू के माने पता है मुझे, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो मैं आप आपसे कहेंगे ये ना कि पूछूंगा, सुनो हिंदू फारस की देन है, तो ये गलत है। भैया आप ये कहिए, हिंदू धर्म में एक हिंदू को कितने भगवानों में मानना चाहिए? देखिए, बात ये है, भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है। अच्छा। भगवान अलग शब्द हो गया, भगवान अलग होते हैं, ईश्वर अलग होते हैं, ये याद रखिएगा। भगवान अच्छा, हम श्री राम को भी कहते हैं। भगवान का अर्थ होता है जो गुण कर्म एवं स्वभाव के आधार पे जो श्रेष्ठ है, जो जिसके पास भारी संपदा है, जो हर एक ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, उसे भगवान बोला जाता है, ठीक है? अच्छा, जबकि ईश्वर जो है वो निराकार है, वो कण कण में है, कण के अंदर भी है, कण के बाहर भी है। अच्छा। हाँ जी।
एक और मिनट जो करो। 33 प्रकार के 33 कोटि देवता बोलते हैं ना, वो 33 करोड़ अच्छा। देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवता हैं। उनमें भी अच्छा केवल एक ही चेतन देवता है ईश्वर, और बाकी दूसरे जो चेतन देवता हैं वह इंसानों की ही उच्चतम श्रेणी को बोला जाता है। बाकी सब प्रकृति भैया, के ये प्रकृति को बोला मूर्ति गया है। मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना हिंदू धर्म के ग्रंथों में कहा गया है क्या? बिल्कुल नहीं फिर क्यों बनाते हैं? भाई। देखिए, हमारे जो भी थे, जैसे श्री राम का ले लीजिए, वो हमारे एक महापुरुष थे मिनट ना। एक मिनट ठहरिए, एक मिनट सर। जी जी बिल्कुल। मैं जानता हूँ कि आप बातचीत को अपने दिमाग के दायरे में लाना चाहते हैं। बोलिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या क्या बोले भाई? मैं जानता हूँ कि आप बातचीत को अपने सोच के दायरे में लाना चाहते हैं, जो जितने में आपको इल्म है ना, उतने में ही आप लाना चाहते हैं। तो ठीक है, आप बात कीजिए, मैं उस पर भी बात करूंगा। भैया एक मिनट, मैं इसलिए बोला आपको, थोड़ा एयरफोन लगा रहा हूँ। आराम से लगा लीजिए, बिल्कुल। ठीक है, आप बोलिए क्या बोल रहे थे? मूर्ति पूजा करना हिंदू धर्म की धार्मिक किताबों में कहा गया है क्या, ये बताइए। बिल्कुल नहीं। फिर क्यों करते हैं, मेरा सवाल है। मैं कह रहा हूँ भाई, आपके यहाँ पे दरगाह आप मत कहिए, आपकी धार्मिक किताबें, आप धार्मिक उसी का किताबों से कहिए। जवाब सुनेंगे, जवाब सुनेंगे। ठीक है, ठीक है, बोलिए भैया। दरगाह पूजा लिखा है। दरगाह मजार बनाना इस्लाम में नहीं है। जैसे वो लोग नहीं मानते, वैसे ये लोग नहीं मानते। हम तो अच्छा, समझा रहे हैं। आप तो मानते हैं ना मूर्ति पूजा करना गलत है? हाँ, लेकिन मूर्ति को प्रतीक के स्वरूप में उसका सम्मान करना गलत नहीं है। सम्मान तो हर चीज का करते हैं भैया, सम्मान करना गलत नहीं है, लेकिन भाई पूजा जो देखिए, उसकी कर रहे हैं। इस्लाम की तारीख है, मूर्तियों को तोड़ा जाता है। आपके पैगंबर ने ही हाँ। तोड़ा है। आपके पैगंबर ने उनका क्या नाम है, देखिए जुबान पे है, याद नहीं आ रहा है। उन्होंने बाकायदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाकायदा मूर्तियों को तोड़ा था। तो आपके यहाँ तो तोड़ा जाता है भाई, हम तो नहीं तोड़ते, हम तो सम्मान करते हैं। अब उनको भगवान के बराबर अगर कोई बताएगा तो भैया आप वो मसला हो जाएगा ना भैया उसमें। नहीं, बात वो समझ रहा हूँ भाई मैं आपकी, लेकिन वो भगवान मानते हैं, हम उसे एक हमारा महापुरुष मानते हैं। जैसे श्री राम थे, वह देवता थे, वह देवता थे। मूर्ति पूजा करते ना भैया, हम उसकी रिस्पेक्ट आपके लिए करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन नहीं, आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करते भाई। सच्ची बात बताइए ना, जो वो मैं हूँ, इसलिए मेरे सामने झूठ क्यों बोल रहे हैं? सच्ची बात बताइए कि आप मूर्ति पूजा का रिस्पेक्ट नहीं करते। मूर्ति पूजा को मैं मानता ही नहीं हूँ। हाँ, तो रिस्पेक्ट कहाँ से करने की बात आ गई? अरे भैया, हिंदुस्तान का कानून है कि दूसरे के धर्म को बुरा मत बोलो, उसकी इज्जत करो, बस इज्जत करता हूँ भैया। आपका धर्म आपके जाकिर नाइक बड़ा सम्मान करते थे ना? क्या गलत बोले मूर्ति पूजा के बारे में? जाकिर नाइक ने बहुत कुछ बोला है भाई, और वो हमेशा, देखिए जाकिर नाइक वेदों से हमेशा बोलते रहते हैं। वेदों पे प्रहार क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब कुछ भाई से आपने बात किया था, आप वेदों का प्रमाण दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ वेदों में तो गौ हत्या का निषेध लिखा गया है, आप कैसे कह सकते हो? उसको मानते हो क्या आप? किसको? गौ हत्या निषेध बताया गया है वेदों में, आप कैसे मान सकते हो? और हम तो कहते हैं कि वेद जो है ना, वो ईश्वर का ज्ञान है, जबकि आप कहते हो कि वेद कुरान ईश्वर की वाणी है। तो वाणी के लिए मुख का होना आवश्यक है, और मुख के लिए शरीर का होना आवश्यक है। आपके हिंदू धर्म में कहा गया है, जो पांडव के जो कितने 5 भाई थे ना, हाँ, उसमें से एक भाई जिसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, वो एक जाते हैं इसके पास, अर्जुन के पास, और कहते हैं कि अय अर्जुन, हमारे जो दादा परदादा है उनको संतोष रखने के लिए यज्ञ में, पूजा में हम क्या दें? तो अर्जुन कहते हैं कि अगर तुम भाजी पाला दोगे तो 1 महीने के लिए, मच्छी दोगे तो 2 महीने के लिए, और इसी तरीके से कुछ सांप देंगे तो 3 महीने के लिए, खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए। अब भाई मेरी बात सुनेंगे सोहेल भाई? देंगे तो 5 महीने के लिए, आप जो कह रहे हैं तो 7 महीने के लिए। सुनो, मेरी आपको चुनौती है, अगर आप सच्चे दीन वाले अपने आप को कहते हो तो प्रमाण के साथ मुझे बता दीजिए। मैं बाकायदा, मैंने महाभारत पढ़ी है, संस्कृत महाभारत, आप बता दीजिए कहीं पे इसका प्रमाण नहीं है। नहीं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, खुली चुनौती दे रहा हूँ। आप 10 लोगों को, बिल्कुल मैं भी आपको एक्सेप्ट करता हूँ। आप 10 मौलानाओं को साथ में लेके आइए, और मैं अकेले रहूंगा बाकायदा। अच्छा, आप बता दीजिए मुझे। देखिए भैया, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, अभी मैं बाहर हूँ। एनी टाइम एनीवेयर, आप जहाँ भी मुझे कॉल करेंगे मैं आपसे बात करूंगा, और बाकायदा मैं अड़ा हुआ हूँ। आप बताइए कहाँ पे लिखा है पशु हत्या के बारे में? अच्छा, बिल्कुल बताऊंगा। अच्छा, ये बताइए, अब हिंदू धर्म में कहा गया है, आपको मैं हवाला देता हूँ, रेफरेंस देता हूँ, सुनिए। आपके पास आधारहीन बात कर रहे हैं। मैंने आपसे मंत्र संख्या पूछा। देखिए, मैंने कुरान की जितनी भी बातें बताई, संख्या देके बात करता हूँ, ठीक है? सुनिए, हिंदू धर्म में कहा गया है, क्या नाम, भगवत गीता। अभी आपके पास भगवत गीता है? नहीं, भगवत गीता तो फिलहाल नहीं है, आप बताते जाइए। अच्छा, भगवत गीता अध्याय नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, वर्ष नंबर
20 में कहा गया है, हाँ। अय अर्जुन तू दुनिया में तू दूसरों की पूजा मत कर, इसकी मूर्ति पूजा की, हाँ वरना तेरी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। हाँ, श्री कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन से। बिल्कुल। फिर भी आप लोग ये मूर्ति पूजा क्यों करते हो भैया? अच्छा, मूर्ति पूजा तो आप भी करते हो? कहाँ करते हैं बताइए? खाना काबा में संगे अश्वत्थ का क्या है? बिल्कुल, खाने काबा को हम सजदा नहीं करते हैं, अल्लाह का हुक्म बोसा है। लेते हैं ना, बोसा लेते हैं ना। बोसा तो मैं मेरे भाई को भी लेता हूँ। हाँ, तो लेते क्यों हैं? वो बोसा तो देखिए मूर्ति पूजा, देखिए आप उस पे एतबार कर रहे हैं, किसी बुत पे, किसी पत्थर पे। बात सुनिए सोहेल भाई, पहले आप थोड़ी सी इसकी बात को तय तक समझिए ना। अगर आप उसमें एतबार कर रहे हो तो ये मूर्ति पूजा ही होगी। एतबार ये देखिए, एक फोटो हो गया, आप लोग फोटो नहीं रखते ना? फोटो रखना इस्लाम में इजाजत नहीं है, लेकिन हमारे जो तो उलमा इकराम है। बात सुनिए, मेरी पूरी बात तो पूरी करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि फोटो रखना भी वो एक तरह से कुफ्र में आता है, ठीक है? कुफ्र में नहीं आता भैया, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। बाकायदा फतवा नंबर यार मुझे याद नहीं आ रहा है, बाकायदा फतवा है इस पे यार भाई। अगर कोई चीज के लिए फोटो रखता है आदमी तो उसकी इजाजत दी गई है इस्लाम में, अगर कोई पासपोर्ट बनाने के लिए या कोई चीज के लिए। अगर कोई किसी फोटो पे एतबार करता है कि भैया ये फोटो से कुछ होगा, तो ये तो गलत है ना, ये तो कुफ्र है ना। ये कुफ्र है, फोटो के ऊपर है, ये सीधा करना कुफ्र है। हाँ, तो वो पत्थर से जो बोसा लेते हैं उससे क्या एतबार है, उससे क्या मुराद है भाई? सुनिए गणेश जी की आप पूजा करते हैं ना? देखिए भाई, गणेश जी की जो बात है, बात तो सुनिए, मेरी भी एक बात पूरी कर लेनी चाहिए। मैं आपको अपनी विचारधारा बता रहा हूँ। कुरान और बाइबल यहाँ वैदिक शास्त्रों की श्रेणी में नहीं आते। इसे तो आप जैसे मूर्ख लोगों ने लिख लिया है, ठीक है? अच्छा, क्योंकि इनमें सत्यता नहीं है ना। मैंने तो बता दिया, शुरुआत में ही बता दिया। आप शुरुआत का ही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का नहीं बता पा रहे हैं। मैं आपसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तो वही तो कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो कि अल्लाह की वाणी है तो अल्लाह किस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं? हाँ, अल्लाह ने हमको सिखाया है भाई। तो कहाँ सिखाया? एक वाहिद आयत बता दीजिए ना। अरे सारी किताब तो अल्लाह ने हमको अरे भैया, मैं कह रहा हूँ एक चीज के बाद आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अच्छा सुनिए, मौजू समझ जाइए आपका, हमारा मौजू ये था। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए मौजू ये था कि ईश्वर का ज्ञान क्या है, वेद है या कुरान है? आप तो कह रहे हो कि कुरान अल्लाह की वाणी है। बेशक कुरान अल्लाह का किताब है, मेरा ईमान है। जब तक कि आप ये भी नहीं बता पा रहे हो कि एक अच्छाई अभी तक की बताइए, अभी में एक अच्छाई जिसने यहूदी, नसारा, यजीदी हर किसी को फायदा पहुंचाया हो, अभी भी पहुंचा रहा हो, नॉट ओनली मुस्लिम। बिल्कुल बताऊंगा, सुनिए। हाँ बताइए। इस्लाम में कहा गया है कि, और जबकि मैं अपना बताऊं, वेदों से निकला है आयुर्वेद, सांख्य ज्ञान निकला है, वेदों से सांख्य ज्ञान निकला है, वेदों से आयुर्वेद निकला है, वेदों से योग निकला है, जिससे कि हर कोई फायदा उठा रहा है। इजराइल में भी लोग फायदा उठा रहे हैं, दुनिया के कोने कोने के लोग फायदा उठा रहे हैं। सुनिए, हाँ, इस्लाम में कहा गया है कि चोरी करना गलत है, चोरी करने वाले के हाथ काट देना चाहिए। हाँ, अभी इंडिया में ये कानून नहीं है, कितनी चोरी, अमेरिका में ये कानून नहीं है, कितनी चोरी इजराइल में है। हाँ, इजराइल में है, इजराइल में नहीं है। देखो चोरी कितनी होती है। जबकि योग तो हर जगह पे है, आयुर्वेद तो हर जगह पे है। अरे भैया होगा, तो ईश्वर देखिए भाई, इसके लिए आपको मैं कह रहा हूँ सोहेल भाई, मेरे प्यारे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ईश्वर का जो ज्ञान होगा वहाँ सारे इंसानों के लिए होगा ना कि केवल हिंदुओं के लिए होगा या फिर भारतवासियों के लिए होगा। मैं आपसे एक बात पूछूं भैया? हाँ, अगर चोरी करने वाले के अगर हाथ काट देना चाहिए, अल्लाह का जो हमारा कानून है, हाँ, वो अगर पूरी दुनिया में लागू कर देंगे, खुसूसन अगर से मान लो हिंदुस्तान में अगर लागू कर देंगे, हाँ, तो चोरी की संख्या जो है घटेगी या बढ़ेगी या वहीं की वहीं रहेगी, ये बताइए आप, बताइए। हाँ जी भाई, क्या बोले? एक मिनट, हाँ एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहे थे? एक बार अपना प्रश्न दोबारा कीजिए तो। जी बिल्कुल भाई साहब, मैं ये बोल रहा था, हाँ, चोरी करना गलत है, चोरी करने वाले के हाथ काट देना चाहिए, इस्लाम में कहा गया है ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई अमेरिका में या कोई हिंदुस्तान में अगर ये कानून को लागू कर देंगे तो चोरी की जो संख्या है वो घटेगी या बढ़ेगी या वहीं की वहीं रहेगी, ये बताइए मुझे। अब मेरी बात सुनेंगे सोहेल भाई? बिल्कुल सुनूंगा, बोलिए भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप संभावना बता रहे हैं ना कि अगर ऐसा हो जाए तो, जबकि मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी खूबी बताइए जिससे कि आज भी
लोग कोने कोने के लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि उठाएंगे, उठा रहे हाँ। हैं। तो आप एक खूबी बताइए ना, जिससे कि देखिए केवल भैया, अब देखिए आप बिल्कुल, मैं एकदम सीधी सीधी बात किया हूँ, मैंने आपसे घुमा फिरा के बिल्कुल हाँ। बात नहीं किया हूँ। हाँ, जबकि आपके यहाँ पे कुरान में सीधा बोला गया है सूरह यूसुफ में के सूरह यूसुफ में आयत नंबर 2 में इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि ये कुरान मैंने तुम्हें तुम्हारी भाषा में उतारी है ताकि तुम्हें समझने में सहूलियत हो। मतलब एक भाषा विशेष के लोगों को, एक स्थान विशेष के लोगों के लिए ये बोली गई है, पूरे मानव जाति के लिए नहीं बोली गई है भाई। अरबी जबान, हाँ। अरबी जबान जो है वो अरबों की अरबी जबान थी, तो अरबों तो को वही तो कहा कह रहा गया हूँ है ना, इसमें। वही तो कह रहा हूँ ना, हाँ। व्यक्ति विशेष हाँ। के लिए कहा गया है, पूरे दुनिया के लिए थोड़ी ना कहा गया है। बिल्कुल। आपकी और धार्मिक किताब जब भी कौन कहा सी? गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने अरे वाले। भैया जी, जबकि हमारे यहाँ पे आपकी- ये नहीं कहा गया है कि केवल हिंदुओं के लिए, मानव मात्र के लिए कहा गया है भाई। यथेन इमं वाचम कल्याणी मां वदानी जनिध्या, कि ये जो ज्ञान है यह मानव मात्र के लिए है। अच्छा, आपकी धार्मिक किताब कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत में है, क्योंकि मैं बता देता हूँ उससे हाँ, तो पहले यही- मेरी बात तो यही सुनिए, पूछ रहा मेरी था। बात सुनिए ना। वेद का ज्ञान बहुत पहले से था, जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे बढ़ रहा था, ठीक है। अरे भैया, अच्छा मेरी ये बात सुनिए, बताइए, मेरी बात राम नहीं, अब आप राम राम पे आ रहे हैं, उस पे भी बात होगी, पहले इस पे तो सुन लीजिए, करेक्ट लीजिए। हाँ, देखिए आप अभी बोलिए, तक एक भी बोलिए। सवाल का जवाब नहीं दे पाए और हंसी मेरी ले रहे हैं। हेलो भैया, मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए मेरे भाई। ईश्वर का जो ज्ञान है ना, वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे बढ़ रहा था, ठीक है। हाँ। बाद में जब लिखने का आविष्कार हुआ, तो जब संस्कृत सबसे पहली भाषा है, इसको वैज्ञानिकों ने भी माना है, ठीक है। तो संस्कृत में अच्छा। जब भाषा लिपि का आविष्कार हुआ, तो उस लिपि में लिखा गया। अच्छा। और कई सारे अच्छा भैया। हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई सारे ऐसे लेख मिले हैं, वहाँ की जो लिपियां मिली हैं, आज तक उन्हें ठीक से पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन कुछ लिपियों पे विद्वानों ने ये आधार बताया है कि भैया ये तो वैदिक शास्त्रों का मंत्र इस पे उच्चारित किया गया है लिपि में। अच्छा। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा अगर आपका व्हाट्सएप नंबर होगा तो। अच्छा भैया जी, आपने सवाल किया था कि ये धार्मिक किताब जो है अल्लाह की किताब है, साबित करके दिखाओ। हाँ जी, आपने एक अच्छाई नहीं बताई जिसने सारी दुनिया के लोगों को फायदा पहुंचाया हो। सारी दुनिया की जो सबसे बड़ी इंसानियत के लिए मैंने सबसे बड़ी अच्छाई बताया आपको। हाँ। वो सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 है वो। भाई मैं कह रहा हूँ, उससे यजीदी फायदा उठा रहे हैं क्या? उससे यहूदी फायदा उठा रहे हैं? सारे इंसान अगर इस चीज पर अमल कर लेंगे तो सारी इंसानियत में अमन आ जाएगा। आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो ना, जबकि मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, बट मैं जो कह रहा हूँ कि व्हाट इज द रियलिटी, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, रियलिटी क्या है? बिल्कुल। अच्छा, रियलिटी क्या है मैं बताता हूँ। हाँ। ये जो फिरौन है ना, फिरौन को तो जानते होंगे आप। हाँ, फिरौन की वो जो अब सड़ रहा है, वो जो हाँ। जहाँ रखा है ना, वो अब सड़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, और उसका तो जब भी कार्बन डेटिंग निकाला गया, तो वो जो आप लोग बता रहे थे ना कि फलाना है ठिकाना है, वो गलत साबित हो गया है। वैज्ञानिकों ने इसे प्रूफ कर दिया है। आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। डिस्कवरी चैनल में बाकायदा एक एपिसोड भी आया था जिसमें बताया गया कि गलत है। कुरान मजीद की एक आयत है, उसमें कहा गया है साइंसदानों ने इस चीज को साबित किया था और डॉक्टर मोरिस बुखारी ने इस्लाम कबूल किया सऊदी अरब में। मैं तो कह रहा हूँ अब धीरे धीरे उसकी कार्बन डेटिंग दोबारा निकाली गई ना, तो उसमें जो आप लोग बोल रहे हो वो गलत साबित हुआ है। तो जो कुरान में जो कहा गया है, उस वक्त का जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर मोरिस, उसने इस्लाम क्यों कबूल किया था? मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, मूर्खों की कमी थोड़ी ना है। तो मूर्ख था, उतना बड़ा साइंटिस्ट मूर्ख हो गया। नहीं आप बड़े ज्ञानी हो गए। नहीं, वो देखिए, मूर्खों की बात अगर चली ही है तो मैंने तो बता दिया ना कि आपके अल्लाह ताला कितने मूर्ख थे। मैंने तो बता दिया भाई, उनको भविष्य का ज्ञान नहीं था। पहले में कहे कि 2 पे भारी पड़ेगा, 2 काफिरों पे भारी पड़ोगे, बाद में कहा कि नहीं क्या नाम से, हाँ पहले में कहा कि 10 काफिरों पे भारी पड़ोगे, बाद में कहा कि नहीं 2 काफिरों पे भारी पड़ोगे। उनको भविष्य का ज्ञान था ही नहीं, तो मूर्ख कौन हो गया? बात भविष्य के ज्ञान की नहीं है भैया जी। हाँ हाँ, ज्ञान तो अल्लाह को हर चीज का ज्ञान है। सुने ना, कैसे ज्ञान है? अगर ज्ञान होता भाई, अगर ज्ञान होता तो इब्लीस को बनाते ही ना, जो आज दुनिया में बुराई फैला रहा है आपके एतबार से। अगर ज्ञान अल्लाह को, सुनो, अल्लाह ताला ने हर चीज को जानबूझ के पैदा किया है। चाहे तो तू मेरी बात मान, चाहे तो मत मान, फ्री विल दिया है। फ्री विल दिया है, तो फिर क्यों कहा गया है? फिर अल्लाह अगर चाहता तो सारे इंसानों को माशाअल्लाह हुकान वल्लम यशौ लम यकुन, इसका मतलब बता दीजिए आप।
मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, नहीं, अल्लाह एक ताला बात- अगर चाहते तो सारे इंसानों को एक ही धर्म में मुसलमान ही बना सकते थे। तो आप इसका बता पहले दीजिए। सिर्फ नहीं, मेरी नहीं, बात नहीं, करो। आप चाहने की बात कर रहे हो ना, तो मैं वही चाहने अल्लाह- पे ही बोल रहा हूँ, कुरान की आयत बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए माशाअल्लाह अल्लाह ने सुनिए, अल्लाह ने एक ही धर्म ऊपर से नाजिल किया है और उस धर्म का नाम है अमन, पीस, इस्लाम। ऊपर से आसमान से। आसमान से आया है। अच्छा, कैसे मतलब आया कैसे आसमान से? जिब्रील नहीं लेके आए थे? हाँ, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन पर भेजा, माँ हवा अलैहिस्सलाम को भेजा, अच्छा अच्छा अच्छा। बस वहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, मतलब आसमान से है। भाई ये तो एक शगुफा छोड़ रखा है भाई आप लोगों ने, जबकि रियलिटी शगुफा के नहीं भैया, कुरान में लिखा है, कुरान में। अच्छा, कुरान में ही लिखा है ना कि माशाअल्लाह हुकान वल्लम यशौलम यकुन। इसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता वो नहीं होता। ठीक है जी। हाँ। तो जब चाहने से बहुत कुछ हो जाती है, तो इधर आप ये गलत बात क्यों कह रहे हैं कि भैया वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं किया? अल्लाह ताला कभी भी गलत चीज नहीं चाहते अपने बंदों के लिए। अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, अल्लाह ने तो ये भी चाहा था कि आदम और हवा उसका फल ना खाएं, फिर भी उन्होंने खाया। अल्लाह तो ये भी चाहते थे कि इबलीस जो है, नहीं बात सुनिए, था ना, इबलीस अल्लाह ताला ने उनको फ्री विल दिया था, तो उन्होंने अपनी चाह क्यों रखी भाई? का मामला तय करना था। नहीं, उन्होंने अपनी चाह क्यों रखी? वो चाहते थे ना कि वो फल ना खाएं, वो चाहते तो थे। हाँ, तो उनका चाहना हुआ लेकिन कहाँ? फ्री विल दिया था भैया, चाहते थे लेकिन फ्री विल दिया था। फ्री विल कहाँ पे दिया था बता दीजिए। बिल्कुल फ्री विल दिया, अल्लाह ने उनको कहा था कि भाई तुम ये फल मत खाओ, अभी हाँ। आपकी मर्जी हो, खाएंगे तो आप गुमराह हो गए। अरे तो उन्होंने बोला क्यों? मतलब उन्होंने तो चाहा ना, उन्होंने तो ये भी चाहा था कि सजदा करे इबलीस आदम का। आप बोल रहे हैं अल्लाह ताला की धार्मिक किताब ये कुरान मजीद है या नहीं, साबित करो। मैं बोल रहा हूँ उसको तो आप जलेबी कर गए। 1400 साल पहले, कुरान में 1400 साल पहले कहा गया है कि ये जमीन का जो शेप है, हाँ। जो इसका डिजाइन है, ये जियोथेरिकल बैड की शक्ल में है। किसकी शक्ल में है? शक्ल में शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, नहीं, दहाहा का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए आप। मैंने बाकायदा मतलब मैं लोगात वगैरह मैंने पढ़े हैं, और आप गलत मत बताइए मुझे। शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं होता। दहाहा का मतलब बताइए आप। दहाहा का मतलब है अंडा। आम अंडे की बात नहीं है, आम बैठे की बात नहीं है भाई। अब ये लगे आप मुझे परी कथा बताने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अंडे के बारे में कहा गया। नहीं, उस पर भैया छोड़िए ना। साइंस कह रही है कि जमीन और आसमान पहले एक थे। छोड़िए ना, आप उसको छोड़िए, पहले मेरी ये बात बताइए। साइंस की बात को हर बात आप नहीं मानते। आप साइंस की हर एक बात को नहीं मानेंगे, ठीक है? साइंस, अच्छा बोलिए। आप अगर साइंस की बात करने लगा ना मैं, तो आप साइंस की हर एक बात को नहीं मानेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो दहाहा जो अरबी लफ्ज है, उसका मतलब जो है वो आम अंडा नहीं है, आम बैदा नहीं है, वो एक खास किस्म का अंडा है। उसके बारे में कहा गया है। डिक्शनरी में मैंने देखा था, कहीं पे भी मुझे नहीं दिखा दहाहा का मतलब कि अंडा। अच्छा, ऐसा अंडा होता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप ये बताइए। मैं मानता नहीं, मैंने जो देखा है भाई अरबी डिक्शनरी में मैंने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जैसा कि आपने कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ने तो चाहा था कि आदम सजदा करे। अल्लाह ने हुक्म भी दिया था कि सजदा कर आदम का, फिर भी उसने सजदा नहीं किया। तो ये तो अल्लाह के चाहने से नहीं हुआ ना। अल्लाह के भाई अल्लाह ने तो इब्लीस जो आगे चल के शैतान बन गया, उसे कहा कि तू आदम का सजदा कर, हुक्म दिया ना। उन्होंने चाहा, हुक्म दिया, फिर भी वो सजदा नहीं किया और उल्टा उठ के चैलेंज करने लगा उनको। तो ये तो उनके मन की बात नहीं हुई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्या नाम से, जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता वो नहीं होता? अल्लाह को ये सारी चीजें पहले से पता थी भैया, लेकिन अल्लाह ने नहीं पता थी। अगर पता होती तो ये क्यों कहते पहली आयत में कि भैया 10 पे भारी पड़ेगा, बाद में कहा कि 2 पे भारी पड़ेगा? भैया सुनो, आप अल्लाह का कलाम इसको नहीं मानते, कुरान को? बिल्कुल। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कलाम हो सकता है, कलाम। अब आप जो बोल रहे हो कलाम के लिए, तब फिर उसके बाद कलाम के लिए मुख का होना आवश्यक है, मुख के लिए शरीर का होना आवश्यक है। तो निराकार कैसे हुआ? साइंस आप साइंस कह रहे हैं, आप मानते हैं ना इस बात को? देखिए, 1-2 आदमी बोलते होंगे, सब नहीं बोलते ना। सब नहीं भैया, साइंस कह रही है बात। साइंस कौन सा टाइम बोला? बताइए, आप नाम बताइए मुझे। कौन सी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया, जरा बताइए। मैं भी थोड़ा सा साइंस के मानते ना। आई नो तो मानते होंगे ना आप, जो समंदर है, जो आपस में मिलते नहीं है, जिनके बीच में एक आग है, वो मिलते हैं बाकायदा। उसको साइंस ने प्रूफ कर दिया है। वो जो होता है ना, मिलते हैं भैया, कुरान में भी यही कहा गया है, मिलते हैं आपस में, लेकिन आपस में भूलते नहीं है भैया। तो ये देखिए, आप बताइए, कुरान से पहले ये चीज होती नहीं थी क्या? रहमान में कहा गया है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात नंबर 55। मेरे काबिल भाई, मेरी बात तो सुनेंगे। अच्छा, कुरान से पहले ये करिश्मा होता था कि नहीं होता था?
कुरान से पहले होता था। तो बहुत संभव है कि भाई उन्होंने देखा हो कहीं पे, फिर उसी को अपने में ऐड कर दिया हो अपनी किताब समंदर। में। बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ। मोहम्मद साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ये समंदर का सफर तय नहीं किया भैया। मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ ना, कि कोई तो गया होगा, किसी ने देखा होगा, या फिर कानों सुनी उन्होंने सुना होगा। अच्छा। तो भैया बिल्कुल, उन्होंने भी बिल्कुल। लिख दिया। पॉसिबिलिटी तो ये है ना। बिल्कुल ठीक है, आप इसको भी नहीं मानते ना। आज साइंस कह रही है समंदर के अंदर अंधेरा होता है। साइंस की बात छोड़िए, समंदर के अंदर अंधेरा होता है, आप इसको मानते हैं? आप जितना जानते मैं हैं आपसे ना, क्या पूछ रहा हूँ? बात सुनिए, आप जितना रट्टू मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ भैया? आप समंदर के अंदर अंधेरा होता है, आप उसको मानते हैं या नहीं? आप जाकिर नाइक की जितनी भी आप रट्टू तोते मानते वाली हैं या बातें नहीं समंदर के अंदर जो अंधेरा होता है? पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। समंदर के अंदर जो अंधेरा होता है, आप उसको मानते हैं या नहीं? आप ये बोलिए। दोस्त, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको सबका जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप मेरा सवाल का तो कहाँ दे रहे हैं आप? जवाब दे रहे हैं, मैं आपसे सवाल एक कर रहा हूँ, आप दूसरे की तरफ भाग जा रहे हैं। नहीं, आप पहले में ही गड़बड़ा गए ना। अरे भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समंदर के अंदर अंधेरा है, आप इसको मानते हैं या नहीं? आप ये बोलिए। अगर मैं चाहूँ तो बिस्मिल्लाह पे ही टिका रहूँ और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, समंदर के अंदर अंधेरा है, आप इसको मानते हैं या नहीं? इतना तो हिंदुओं को कभी हल्के में मत लेना। इतना तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कहा गया है समंदर के अंदर अंधेरा होता है। अरे मैं कह रहा हूँ, उससे पहले लोग नहीं जानते थे। उससे पहले गोताखोर वगैरह नहीं जानते थे। अच्छा, उससे पहले कोई फैसिलिटी थी नहीं अंदर जाने के लिए समंदर के अंदर? नहीं, गोताखोर नहीं थे। कहाँ थे गोताखोर? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर तक चले जाते थे पूरा। अरे भाई, जब समुंदर है तो उसके नीचे तो अंधेरा होगा ही, ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी बता देगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है। समुंदर के नीचे क्या लाइट फिट है क्या भाई? जब जान रहे हैं कि भैया समुंदर के नीचे तो लाइट फिट है, नहीं तो वहाँ पे अंधेरा नहीं होगा ना। अच्छा, आप इसको नहीं मानते ना, ठीक है। चांद की रोशनी खुद की नहीं है, आप इसको मानते हैं ना? ये बात तो वेदों में लिखा है, ये तो बात सबसे पहले वेदों में लिखा है। कहाँ लिखा है? उत्तर दीजिए। और अगर बता दिया तो? नहीं भैया, बता दिया तो अच्छी बात है ना। नहीं, बता दिया तो क्या मानेंगे? मैं दूंगा, लेकिन आप बता दिया तो मानूंगा। हाँ भाई, अच्छी बात है। ताला बिला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम। बैना कुम वो बता रहे हो ना, जो बैना कुम वो जाकिर नाइक की जितना भी रट्टा है आपने, जितना भी रटन तोता वाला काम किए हो ना, मैं बता रहा हूँ, वो जितना भी आपने रटा है वो सब बेकार है। अच्छा, क्योंकि रट्टू तोते कभी अपने दिमाग से काम नहीं करते। अच्छा, मधुमक्खी जो है, सुनो, मधुमक्खी अरे भैया वो जाती है शहद, मैं वही कह रहा हूँ, जितना आपने रटा है बस उतना बताएंगे, जो मैं पूछ रहा हूँ उसके ऊपर जवाब नहीं देंगे। अच्छा, जितना मैं रटा हूँ उस पर आप जवाब नहीं दे सक रहे। आप जो मैं नहीं रटा हूँ उस पर अब मैं आऊंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मानते हैं कि आपने रटा है? आप बोल रहे हैं तो ठीक है, मान लीजिए इसके लिए। नहीं, मतलब मानते हैं ना आप कि आपने रटा है? अरे आप बोल रहे हैं ना, तो आपकी खुशी के लिए हम ये भी बोल रहे हैं। मेरी खुशी के लिए तो मैं ये भी कहता हूँ कि भैया आप बोल दो अल्लाह मूर्ख है। आप मानेंगे? आप बोलेंगे? हाँ, मेरी खुशी के लिए बोल दीजिए। देखिए भैया, जो नहीं, मेरी खुशी के लिए बोलिए ना भाई, अल्लाह मूर्ख है। आप बोलिए ना, मूर्ति पूजा मूर्ख है। मेरी खुशी के लिए आप बोल रहे हैं ना, तो आप मेरी खुशी के लिए ये भी बोल दीजिए। मैं तो अल्लाह अकबर बोलूंगा। नहीं, तो आपने क्यों कहा कि मेरी खुशी के लिए बोल रहे हैं? अरे तो जो चीज पॉसिबल, जो क्या बोलते हैं, जो अच्छी जो चीज है उसको तो हम मानेंगे ना भैया। देखिए, ऋग्वेद में ही आई थिंक बोला गया है। हेलो भैया, सुनिए। अच्छा, देखो अभी देखिए, हमारे यहाँ पे ये भी बोला गया है, बात सुनिए, हमारे यहाँ पे पृथ्वी को भूगोल बोला जाता है। भूगोल का अर्थ ही होता है भूगोल। ये पृथ्वी जो है, ये भू जो है, जो गोल है। जगत बोला जाता है, जिसकी गति होती है वह जगत है। अच्छा, तो यही सब बात है, ये तो संस्कृति की बात हो गई। अगर मैं वेदों को मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, बोलिए। 46 मिनट हो गए अभी। 2 मिनट में आपसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है। हाँ, वो तो मैं जानता था, इसीलिए मैंने बोला ना भाई कि आप खाली हो कि नहीं खाली हो। ठीक है ना? देखिए भैया, 1 घंटा होने को आ रहा है। देखिए, अच्छा ठीक है, इसी बात पे आप फोन कट कर दीजिए। और जितना रटा है ना आपने, वो रट के फिर दोबारा कीजिए। और जो आपने रिकॉर्डिंग मेरे भाई की डाली है ना YouTube पे, उसको निकाल दीजिए, वरना मैं भी इसको डालूंगा। बिल्कुल डालिए भैया, इसमें गलत बात क्या बोला हूँ? गलत बात बाकायदा बोले हो ना, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, और जितना भी रटा है वही बोल रहे हो। बिल्कुल, मैं एक स्टूडेंट हूँ भैया, मेरे कोई प्रोफेसर नहीं हूँ। मुझे स्टूडेंट क्या हो भाई, जाकिर नाइक के कॉपी पेस्ट हो आप। हाँ, बराबर सही बोल रहा हूँ। देखिए भैया, जाकिर नाइक जो हमारे सर है, हम सारे मुसलमानों के। जाकिर नाइक भगोड़े हैं, वो काहे को दूसरे देश में है भाई। आते क्यों नहीं अगर शेर है तो? आ जावे।
आपके जो अरे साधु जी है वो लोग बहुत अच्छे अरे हैं। भैया महेंद्र पाल साधु आर्य, जी जो मंदिरों में जो महेंद्र कर पाल रहे हैं वो भाई, बहुत अच्छा है। नहीं मौलाना लोग RSS बहुत अच्छे साधु कर जी रहे जो हैं, मौलाना लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। हमारे बनारस के अखाड़ा परिषद ने तो बाकायदा एक लिस्ट भी बना के रख दी ऐसी ढोंगी बाबाओं की। अच्छा भैया, आपके यहाँ तो अच्छा प्राचीन भैया। काल से हो रहा है, किसने कितना लिस्ट निकाला आपने? सुनिए सुनिए, जाकिर नाइक भगोड़ा है बोल रहे हैं, भगोड़ा नहीं है वो। हाँ। यहाँ की जो हुकूमत है ना भैया, वो जाकिर नाइक के खिलाफ एक साइंटिफिक यार ये एविडेंस नहीं है उसके पास। इंटरपोल उसको बाइज्जत बरी किया है, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत। तो आ जाए ना यहाँ सुप्रीम पे। कोर्ट का जज कह रहा है कि मैं खुद जाकिर नाइक के बयान सुनता हूँ, कोई मुझे तो गलत बात नहीं लगी। जा रहे हैं तो लेकिन आपकी जो ये मोदी गवर्नमेंट है ना, उसको प्रॉब्लम है भैया। भैया बांग्लादेश के 2 लड़के आतंकवादी कैसे बने? उसी की वीडियो देख के ना। अभी मैं आपको बोलूंगा कि मैं मोहन भागवत जी की स्पीच सुन के मैं उनसे प्रेरणा लिया हूँ। आपके बोलने से नहीं, मैं तो सबूत बता रहा हूँ ना। आपके बोलने से नहीं, मैं तो सबूत बता रहा हूँ। आप सबूत बताइए। आतंकवादी बने उनको सुन के। अरे यार अच्छा सुनो सुनो, हाँ, दुनिया में सुनो, दुनिया में जाकिर नाइक को अब आपको देर नहीं हो रही ना? सुनो भैया, मैं क्यों नहीं बना फिर आतंकवादी? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, बाकायदा मैं बता रहा हूँ। भैया जी, दुनिया में 300 करोड़ लोग जाकिर नाइक को सुनते हैं। अगर वो कोई जाकिर नाइक को सुनने के बाद किसी दूसरे की स्पीच सुन के भड़का भी स्पीच, अगर वो टेररिस्ट बनता है तो इसमें जाकिर नाइक को क्यों दोषी ठहरा रहा हूँ? कोई अपने हाथों में वेद लेके क्यों आतंकवादी नहीं बनता? हाँ नहीं भैया, आप बोल रहे ना जाकिर नाइक को सुनने वाले आतंकवादी बनते, तो फिर कोई आचार्य अग्निव्रत को सुन के क्यों कोई क्या नाम से आतंकवादी नहीं बनता? महेंद्र पाल आर्य को सुन के कोई क्यों नहीं आतंकवादी बनता? हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, जो गलत है उसको गलत बोलिए। नहीं तो बाकायदा आपका जाकिर नाइक तो गलत है ही ना, गलत बातें बोलता है कि यक्षानियत है वेद में और क्या नाम से कुरान में। जबकि मैं कह रहा हूँ भाई, जबकि मैं कह रहा हूँ बुनियादी चीज ही गड़बड़ है। हम कहते हैं कि वेद ईश्वर का ज्ञान है, जबकि आप कहते हो कि भाई ये कुरान अल्लाह की वाणी है, जबकि वाणी हो ही नहीं सकती ईश्वर की, क्योंकि वाणी के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है। जाकिर नाइक को पूरी दुनिया में 300 करोड़ 400 करोड़ लोग सुन रहे हैं, तो सिर्फ 2 लोग टेररिस्ट क्यों बने? मेरा सवाल आपसे ये है। लेकिन 2 ही क्यों बन गए? 2 भी क्यों बन गए? तो मैं वही पूछ रहा हूँ। हमारे यहाँ तो एक भी नहीं बना। वेद को सुन के कोई बना क्या? वेद को सुन के कोई बना? बता दीजिए आपके वेद को सुन के, वेदों का ज्ञान, वेदों का प्रवचन सुन के कोई बना हो? ये लोग जो जय श्री राम बोल के जो गौरक्षक, जय श्री राम की बात नहीं कर रहा हूँ, जय श्री राम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेद की बात कर रहा हूँ ना, मैं वेद की बात कर रहा हूँ। भैया जो भी आपकी धार्मिक किताब है उसमें ये लिखा है क्या, जो मासूम लोग हैं उनको मारो जाके बीफ के नाम पे, गौरक्षा के नाम पे? उन्होंने वैदिक प्रवचन सुन के आतंकवादी है ना? उन्होंने वैदिक प्रवचन सुन के किया था? उन्होंने ऐसा बयान दिया है क्या? वो लोग, अरे भैया वो लोग अपने धर्म के लिए कर रहा ना। तो धर्म के लिए मतलब मानते हो कि धर्म ही है सारे फसाद का जड़ आपका, जो आप लोग मजहब बोलते हो? धर्म नहीं है वो भाई, आपके धर्म के लिए वो लोग कर रहे हैं, गौरक्षा के नाम पे मार रहे हैं। वहाँ पे जो राजस्थान में एक मासूम इंसान को जिंदा जला दिया है वो IS जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा, इसका क्या है? हिजबुल मुजाहिदीन, ये लोग मुसलमान, इनका सब धार्मिक ही नाम है ना आपके एतबार से। ये लोग सब क्या है, अमेरिका के एजेंट है, ये मुसलमान नहीं है। ये लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए इनको अमेरिका पाल रहा है। खेत खुलासा बोले हो, मुझे तो हार्ट अटैक हो जाएगा सुन के। वाह वाह वाह, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लोग कुरान को ठीक से पढ़े नहीं है। बाप रे बाप, ठीक से आप ही ने तो ठीक से पढ़ा, बाकी और किसी ने तो ठीक से पढ़ा नहीं। वाह वाह, जिसने कुरान को ठीक से समझा वो नहीं बनते कभी भी। बहुत सही, बड़े आपके अंदर तो बड़ा ज्ञान समाया हुआ है भाई। जिसने हिंदू धर्म की धार्मिक किताबों को ठीक से पढ़ा वो लोग भी आतंकवादी नहीं बनते। जो लोग जी, बड़ी जानकारी प्राप्त हुई मुझे आपसे बात करके। बहुत सही। आप बताएं नहीं अभी तक, आप बताएं जय श्री राम बोल के जो गौरक्षक आतंकवादी जो मासूम मुसलमानों को मार रहे हैं गौरक्षा के नाम पे। अरे हिंदुस्तान में मोदी जी की हुकूमत आने, हिंदुस्तान में मोदी जी की हुकूमत आने तब से लेके अब तक 1 लाख से ज्यादा हिंदू बच्चियों का गैंग रेप हो चुका है। आप बोल रहे हैं कि हमारा देश, मुसलमान तो अपनी बहनों अपने घर में ही करते हैं। कहाँ करते बताइए, किसने किया? बहनों से शादी नहीं करते? हाँ तो सगी बहन से नहीं करते भैया, हलाला नहीं करते। खलेरी बहन, वो बहन नहीं हुई? खलेरी बहन नहीं हुई? देखिए बहन तो है ना। क्या नहीं करते? अरे भाई, बहन पे निगाहें गंदी करते हो कि नहीं करते हो? तभी तो शादी करते हो। देखिए भैया, आप नहीं मानते उसको मत मानो आप, लेकिन इस्लाम में कहा गया है भाई, वैज्ञानिक भी चचेरी बहन है। इस्नोफीलिया करके एक बीमारी है जो कि सबसे ज्यादा आप लोगों में ही है। अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा हिंदू माँ बाप अपने बच्चों का अबॉर्शन के जरिए कत्ल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा आतंकवाद है। मैं बाकायदा आपको बता सकता हूँ। मैं भी बाकायदा आपको BBC की रिपोर्ट बताता हूँ। क्या BBC की?
हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माँ बाप अपने बच्चों का कत्ल कर रहे हैं अबॉर्शन के जरिए। 2 करोड़ से ज्यादा कत्ल कर दिए। सबसे बड़ा आतंकवाद तो यहाँ है। बात सुनेंगे? हाँ, वेदों में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अबॉर्शन करवाओ या फिर फिर बच्चों क्यों को कर रहे हैं? ये लोग क्या धार्मिक किताबों में नहीं पढ़े? सामाजिक बुराई अक्सर है। लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं इसमें। मेरे भैया ताजिया की बात क्या है, लिखा है क्या कहीं पे? लेकिन ये एक सामाजिक बुराई है ना। हाँ तो सामाजिक बुराई, हाँ तो सामाजिक बुराई भाई, उसका विरोध कर रहे हैं ना हम, बाकायदा विरोध कर कहाँ रहे कर हैं। रहे हैं? मैंने यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, मैंने बाकायदा कई पौराणिक लोगों से बात की है। हम भाई विरोध कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, महेंद्र पाल आर्य जी का, राहुल आर्य का और हमारे अंकुर भाई जी का, उन सबका वीडियो देखिए, बाकायदा विरोध कर रहे हैं भाई। कैसे बात कर रहे हैं आप? ठीक है, विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है। फिर हमारे मोदी जी क्या धार्मिक किताबों में नहीं पढ़े? बाबा रामदेव जी, ये लोग जो बड़े हैं, ये लोग क्यों नहीं कर रहे विरोध? बाबा रामदेव और मोदी जी, वो इनकी तो दुकान, इनकी दुकान जो चलती है ना, आप लोगों से चलती है। बौखला गए हैं आप। बात तो सुनिए भाई, हाँ बोलिए। बात तो सुनिए भाई, वो एक राजनीतिक स्टंट के आगे भाई उनको हर किसी को देखना है। वो पूरे हर देश किसी को देखना है। हिंदुस्तान में लाखों लोग शराब पीकर मर रहे हैं हर साल। इसको रोकते नहीं है, बड़े धार्मिक बनने चले हैं। गौरक्षक आतंकवादी मासूम लोगों का कत्ल कर रहे हैं, उनको नहीं रोक रहे हैं। आपका डर बता रहा है कि आप धर्म पे बात नहीं कर सकते, इसलिए आप अब राजनीति में आ रहे हो। ठीक है, आप मान लो तो मैं बात करता हूँ, ये तो हर सुनने वाला हर एक व्यक्ति जान जाएगा। ठीक है, आप मुसलमान से ना तो राजनीति के मैदान में आप ठीक से बात कर सकते हैं, ना ही धार्मिक मैदान में बात कर सकते हैं। ये तो जबरदस्ती अपने मुंह मियाँ मुट्ठू बन रहे हो भाई। मैं तो बाकायदा बता रहा हूँ आपको। आपने अभी तक एक भी धार्मिक किताबों पर अमल करिए। सौदी अरब में देखिए, हजारों हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में मिलकर हजारों लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं वहाँ पर अमन के साथ। अरे बस जाने दीजिए, जितना हो रहा है। केवल एक कहीं का उदाहरण देते हैं, बाकी जो 50। अरे भैया, अगर इस्लाम अगर दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है तो सऊदी अरब क्यों है? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह क्यों है वहाँ पर? देखिए, सीरिया का देखिए। सीरिया का छोड़िए भैया, सीरिया के लोग है वो। अरे क्यों छोड़ दे भाई? शरिया कानून नहीं है वहाँ पर। अरे सलिया हो या लोहा हो, उसमें मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जहाँ शरिया होगा वहाँ पर अमन होगा। अच्छा, पाकिस्तान में तो भाई इस्लामिक कानून भी चलता है। 2-3 कानून पाकिस्तान सिर्फ टाइटल अपना इस्लामिक रखा है। फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे 3 कानून चलते हैं, आपको पता नहीं है। आप एक बार इल्म लीजिए। और मैं बाकायदा पाकिस्तानी उनका वो टीवी वगैरह देखता रहता हूँ, मुझे बाकायदा जानकारी है। वहाँ पे पाकिस्तान इस्लामी मुल्क नहीं है भाई, वहाँ पे शरिया भी चलता है, आपको पता नहीं है? अरे 3 चल रहा होगा, 10 चलता होगा, हमको उससे क्या करना है? शरिया कानून जहाँ होगा वो मुल्क सही होगा। इस्लामिक राष्ट्र नहीं है वो। इस्लामिक राष्ट्र है, सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है भाई। जो आपके हिसाब से नहीं है वो तो केवल नाम का है। ये क्या बात है? अरे भैया, इस्लाम में शराब पीना हराम है, पाकिस्तान में शराब बिकती है, तो ये कहाँ का इस्लामिक हुआ? मैंने शुरुआत में कहा कि ईश्वर का ज्ञान कैसे है, कुरान कलामुल्लाह कैसे है, आप नहीं बता पाए। फिर उसके बाद मैंने IAS मैंने आपसे सवाल किया, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा करना कहाँ लिखा है बताइए, आप नहीं बता पाए। मैंने आपसे, मैं तो कहीं बता रहा हूँ ना, कहीं नहीं लिखा है। फिर क्यों करते हैं आप लोग? रोकिए ना, क्यों नहीं रोक रहे? हम तो रोक रहे हैं। आप लोग अपने वीडियोस में क्यों नहीं बोलते? अगर आप वीडियो बनाते हैं, मैं तो भी देखा नहीं आपकी। तो देखिए ना, अब आपने नहीं देखा तो इसका मतलब है ही नहीं। हाँ तो बताइए ना, मूर्ति पूजा करना गलत है? खुले तौर पे एक भगवान की पूजा करिए जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, जिसके कोई माता पिता नहीं। इधर सुनिए, बाकायदा हम तो बता रहे हैं मेरे भाई, हम तो बता रहे हैं। आप भी राहुल आर्या तो बताता ही नहीं ना, आप राहुल आर्या की बात करेगा। आप राहुल आर्या को सुनते हो? मैं तो एक बार देखा था, कोई मेरा व्हाट्सएप पे सेंड किया था किसी ने। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, आप बाकायदा आप भी मजारों को विरोध कीजिए ना। करते हो? मजार बनाना इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में मोहम्मद साहब ने कहा, सही बुखारी की हदीस है। बताइए, आप परी कदा मत बताइए, आप बताइए विरोध करते हो? हाँ विरोध करते हैं ना। हाँ, तो जैसे आप विरोध करते हो वैसे हम भी विरोध करते हैं, लेकिन आपका विरोध हमको नहीं दिखाई दिया। देखने में नहीं आता आपके कोई साधु जी, कोई संत जी दिखते नहीं। आपका भी वीडियो और आपका भी कोई मौलाना नहीं दिखने में आया मुझे आज तक। अभी आपको व्हाट्सएप पे हजारों वीडियोस भेजूंगा मैं भी आपको व्हाट्सएप पे हजारों भेजूंगा, तब तो भेजिए ना, देखेंगे। तो आपके जो गुरुजी है, देखेंगे। आपके जो गुरुजी है, बाबा रामदेव जी, साधुआ जी, ये लोग क्यों नहीं बोलते? इनकी दुकान में बात इसलिए चल रहा है इनका। बात सुनेंगे? सुनता हूँ, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम मूर्ति पूजकों को मार डालेंगे। आप जैसे मूर्ति पूजा को जाके वहाँ पे आप तो बाकायदा मूर्तियों को तोड़ने और उनको मारने की बात करते हो। हम तो हमारे बाप की मूर्ति की नहीं बनाते। हमारे बाप की मूर्ति की अगर हमारे घर में कोई हमारा भाई बना देगा ना, हम उसकी हमारे भाई की बाप की मूर्ति को भी तोड़ देंगे। हम नहीं मानते, क्यों मानेंगे भाई? तोड़ दीजिए संज्ञा असद को।
हाँ हाँ, तोड़ दीजिए उसे। संज्ञास्वत जो है वो कौन सा बोल रहे? संज्ञास्वत वो जन्नत का पत्थर है, वो आसमान से उतारा है अल्लाह ने। तो उस पत्थर पे क्यों यकीन करते हो? पत्थर की हम रेस्पेक्ट करते हैं भैया। पत्थर हमारे लिए ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। भाई हम तो कह रहे हैं ना, हम एक तरह से जो भी मूर्ति आती है भाई हम पूजा नहीं करते। मैं तो पूजा नहीं करता, जो आर्य है जो वेदों को मानता है वो पूजा नहीं करता, लेकिन रेस्पेक्ट करता है। क्यों करते हैं भाई? बनाते ही क्यों है? क्योंकि नहीं, क्योंकि आप उसका संज्ञास्वत का क्यों रिस्पेक्ट करते हो? हम इसलिए बनाए हैं हाजी काबा शरीफ को कि सारे दुनिया के मुसलमान वहाँ पर चेहरा अपना उधर करके नमाज पढ़े। वो हमारे लिए डायरेक्शन है, दिशा है। हम जैसे राम आपके कितनी दिशाएं हैं? हर 4 जगह पे दिशाएं। बात सुनेंगे? हम तो जैसे राम की पूजा करते नहीं है, ठीक है, हम राम जी की मूर्ति की हिंदू धर्म में कहा गया है भगवत गीता में कि कृष्ण जी का भी आप बताएंगे? कृष्ण जी का बताएंगे ना? क्या बताएंगे? कृष्ण जी क्या बताएंगे कि कृष्ण जी ने कहा है कि क्या नाम से मूर्ति की पूजा मत करो। ठीक है, मैं मानता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ। तो फिर क्यों कर रहे भैया? क्यों कर रहे? अरे आपने श्री कृष्णा को रिजेक्ट कर रहे हैं। अरे भैया आप लोग क्यों कर रहे हो? श्री कृष्णा बोल रहे मूर्ति पूजा मत करो, आप लोग कर रहे हैं। आप भी तो अल्लाह की रिजेक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे रिजेक्ट? उन्होंने तो कहा है ना कि क्या नाम से मजारों मुर्दों की पूजा मत करो, फिर भी आप कर रहे हो। पूजा कहाँ कर रहे? जाकर उनकी कब्र पे फूल ला रहे, उनके लिए दुआ कर रहे जाके वहाँ पर। नहीं, बाकायदा भाई मजारों में देखते नहीं हो आप? हजरत निजामुद्दीन बाकायदा सुने नहीं हो क्या कभी जाके? हाजी अली नहीं गए क्या? यहाँ पे मैं हाजी अली में गया हूँ, मतलब देखा हूँ मैंने। जब मैं था इस्लाम से प्रभावित था तो मैंने देखा है। आप कैसी बात सुनिए भैया, सुनिए, दरगाह पे जाके जो लोग मर चुका है उसके लिए दुआ करते हैं भगवान से, हम अल्लाह से। बाकायदा मानते हैं, मन्नत मांगते हैं। भाई आप कैसी बात करते हो? मूर्खता वाली जहालत वाली बात मत करो। मैंने देखा है, मेरी आंखों देखी बात को आप झूठ नहीं बताते। अच्छा, नहीं, मन्नत मांगते हैं ना जो लोग मानते हैं वो लोग धार्मिक किताबों में जरा पढ़े नहीं होंगे ठीक से वो लोग। अब ये तो वो लोग मन्नत नहीं मांगते। तो आप अंतर्यामी हो गए। हाँ, ये तो उनके अंतर की बात जानने लगे आप। हाँ, धार्मिक किताब जो नहीं पढ़ता, जिसको इल्म नहीं रहता, वो लोग जाके दरगाह पे पूजा करते, सजदा करते। तो मतलब आप भी अगले पैगंबर बन सकते हो, आप इतने अंतर्यामी हो तो। क्योंकि भाई पाकिस्तान में 2 आ गए हैं। नौज़ुबिल्लाह। हाँ, पाकिस्तान में कादियानी कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। फिर उसके बाद अभी एक और बंदा उठ के आया है नया, उसका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है मार्केट में। हाँ, पता है मुझे, ये कयामत की निशानियां हैं। उसका विरोध क्यों नहीं करते आप लोग? आज तक किसी का नहीं देखा मैंने कि हाँ उनका भी विरोध करते हैं। हजारों वीडियोस है यूट्यूब पे मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, देखिए। तो जैसे हजारों मुसलमानों ने विरोध किया है, पकड़ के ऐसे लोगों को जूते भी मारे हैं। कहाँ मारे हैं? देखिए। तो वही कह रहा हूँ ना भाई कि जैसे आप लोग विरोध कर रहे हो वैसे हम लोग भी विरोध। अरे हमारे मोहम्मद साहब को बुरा बोलना तो बहुत दूर की बात है, बुरा बोलने के बारे में कोई सोचा भी ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, बुरे जान दे देंगे भाई। मैं तो कह रहा हूँ बुरे थे, कुरान कह रही है। कौन बुरे थे? वही मोहम्मद साहब जो अपनी पुत्रवधू पे अपनी बहू पे निगाहें गंदी करे, वो तो बुरा था ही ना। जैनब आपके धर्म की पोल खोलो, मैं खोलो, बाकायदा खोलो, मैं तो तैयार हूँ। खोलो। क्यों मुँह खुला रहे यार? नहीं बोलो। मैं पांडव के जो 5 भाई थे, हाँ, पांडव के जो 5 भाई थे उनकी क्या है चीज, जरा बोलो। आप बता दो मुझे। आप बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। अपना मुंह गंदा क्यों करूँ मैं? अरे मुंह गंदा आप डेली जो पढ़ते हो ना उससे तो कहीं अच्छा है। आप लोग जो पढ़ते हैं ना डेली, उससे आपका मुंह गंदा होता होगा, समझता हूँ। एक बता दीजिए। अरे मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्यों बताऊंगा? वो तो पता चल गया, आप नहीं बताएंगे? हाँ, नहीं बताएंगे? बिल्कुल बता सकता हूँ भैया, बिल्कुल बता दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ, बताना नहीं चाह रहा हूँ यार। अरे वो तो डर गए आप, पता चल रहा है। अरे किसी के बाप से नहीं डरते, अल्लाह के सिवा। सुने, अल्लाह से भी नहीं डरते? अल्लाह के सिवा किसी के बाप से नहीं डरते। मतलब अल्लाह के बाप से डरते हो, बाकी और किसी के बाप से नहीं डरते? आप जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं सुने? आपने कहा कि अल्लाह के सिवा और किसी के बाप से नहीं डरते, मतलब मैंने कहा अल्लाह के है ही नहीं, अल्लाह के माता पिता है ही नहीं। अरे यार, आप ही ने तो कहा कि अल्लाह के सिवा और किसी के बाप से नहीं डरते। अल्लाह के सिवा किसी के, दुनिया में किसी के बाप से नहीं डरते हम, दुनिया में। हाँ, तो मतलब अल्लाह के बाप से डरते हो? आपके कहने का भाव नहीं डरते हम। सुने, मेरे बाप से मेरा बाप आपको डराना ही नहीं आएगा। तो आप ऐसी क्यों, गलत सवाल क्यों कर रहे हैं? आप बताइए। आपने बाप की बात कही ना, मैंने तो बाप की बात कही। किसी से भी नहीं डरते भैया। सुनो, मुसलमान को अल्लाह ने खुद कहा है कि है मुसलमान किसी से भी मत डर सिवाय अल्लाह के, बस। अच्छा, हर बार डराते रहते थे। और हजरत अली ने कहा है, सुनो, मतलब उनको डर था कि ये लोग नहीं डरेंगे तो मुझ पर भारी पड़ेंगे, इसलिए हर बार डराते रहते थे। तुम्हारे धार्मिक किताबों की तरह नहीं है, जहाँ पत्थर दिखा जाके एक कलर लगा दिए, वहाँ पे जाके पूजा शुरू कर दिया, उसको भगवान मान दिए, बिजनेस शुरू। अरे वैदिक शास्त्रों से एक प्रमाण बता दीजिए भाई। अरे बिजनेस शुरू करा, जहाँ देखे वहाँ। मैं तो चुनौती दे रखा हूँ, आप
कोई मैं भी भी चुनौती दे कितने भी बड़े मैं भी- लोगों को लेके आइए और बता दीजिए वैदिक शास्त्रों से एक पीके भी गलती पीके है। फिल्म जो बनी है ना आपके ऊपर, पीके पीके फिल्म फिल्म में बहुत जो बात है जबरदस्त ना, है। पीके फिल्म में जो बात है ना, वो तो हम पहले से कह रहे हैं भाई, वो सब पाखंड है, लेकिन उसमें आपका पाखंड नहीं दिखाया गया है ना। और जो हमारा नहीं, पाखंड बात कुछ सुनिए, है बात नहीं तो सुनिए, क्या बात दिखाएंगे? सुनिए, अरे बात सुनिए, कुछ है ही नहीं तो क्या दिखाएंगे? एक बात सुनेंगे। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी, मैं कह रहा था कि जैसे पीके में जो बात बोली गई है ना, आमिर खान हमेशा कहता था ठप्पा दिखाइए, ठप्पा दिखाइए। अरे ट्रांजिस्टर एक बार उठा के दिखा देता तो पता चल जाता ठप्पा कहाँ है। तो क्यों नहीं बताया भैया? हाँ, फिल्म तो में वही कुछ तो बताना चाहिए था। ठप्पा आपके हिंदू लोग ही थे ना, इंसानों में प्रोड्यूसर, नहीं दिखता। डायरेक्टर। तालाबंद लोगों में जो गोदरेज के ताले हैं ना आप जैसे, उनमें है ठप्पा लगा रहता है। हाँ हमारे यहाँ तो ठप्पा लगा हुआ था। बिना ठप्पा लगाए मुकम्मल नहीं होता। तो वो तो बात होती है भाई। तो आप क्यों नहीं लगा रहे? ठप्पा लगा लो ना। पीके पिक्चर में जो भी बताया गया है ना, वो हमारे यहाँ पे बहुत पहले से, आर्य समाज में बहुत पहले से ही उसका विरोध हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, हिंदू की पहचान क्या है? हिंदू, देखिए मैं आर्य बोल रहा हूँ। हाँ, आर्य हिंदू की पहचान क्या है? देखिए, आर्य की ठीक है, पहचान, आर्य जो की पहचान क्या है? आसान शब्दों में बताऊं तो जो गुण होता है, जो सत्य को मानता है, असत्य का त्याग करता है, वहाँ आर्य है। हाँ हाँ, हिंदू लोग के ये जो भगवान अब को फिर आप हिंदू पे आए, आप फिर हिंदू पे आए। अरे भैया, जो आमतौर पे जो तभी हिंदू मैंने रजिस्टर होता है वो आपको क्या? मैंने अपनी बातचीत के शुरुआत में ही बताया था कि जो भी ये भारतवर्ष में रहता है वह हिंदू कहलाता है। आपने बोला था हाँ। अच्छा हाँ, भैया, हाँ। आर्या चलो ठीक है। आर्या लोग ये भगवा कपड़े पहनते हैं, आप क्यों नहीं पहने? आपने देखा है मुझे कपड़े पहनते हुए? अरे नहीं भैया, जो बाहर राहुल आर्या क्यों नहीं पहनता? मैं कह रहा हूँ भगवा कपड़े हाँ, हिंदू धर्म के कंपलसरी है। बोला गया है कि नहीं कंपलसरी है? क्यों नहीं पहन रहे? फिर कंपलसरी है। क्यों नहीं पहन रहे, वही पूछ रहा हूँ। आपके टोपा जैसे आप लोग पहनते हो तो उसके लिए कंपलसरी है क्या? वैसा हमारे यहाँ पे कंपलसरी है क्या उसको पहनना? नहीं, हमारे यहाँ तो कंपलसरी नहीं। आपके यहाँ है क्या पूछ रहा हूँ भैया, मुझे पता नहीं। बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो फिर भगवा जो बोलते हैं आप लोग, फिर क्यों नहीं पहनते, वो पूछ रहा था। आप लोग देखिए, लोग, मैं बता रहा हूँ ना भाई, जो कहते हैं वो गलत है। हम लोगों की विचारधारा, मेरी विचारधारा वैदिक है। मैं वैदिक मान्यता को मानता हूँ। तो वैदिक मान्यता के अनुसार तो ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है। ईश्वर तो अपनी चापलूसी भी नहीं करवाता जैसे आप लोगों का ईश्वर करवाता है, चापलूसी करवाता है, डराता है। एक भगवान में मानते हैं आप? एक भगवान में? हाँ, आप लोग एक में नहीं मानते। अरे हम तो एक नहीं मानते। आप मानते हैं? आप लोग कहाँ मानते हो भाई? अल्लाह को मोहम्मद से हटा के दिखाओ। अरे भैया, मोहम्मद साहब पैगम्बर है। नहीं, खुद अल्लाह ने कहा है ना कि उनके नाम के साथ किसी को भी शरीक नहीं किया जा सकता। तो आप लोग मोहम्मद को क्यों अजान देते हो? तो मोहम्मद को खुदा नहीं मानते, उनको खुदा नहीं मानते। ये कहते हैं कि मोहम्मद साहब अल्लाह के पैगम्बर है। अपनी उंगली से चांद के 2 टुकड़े करने वाला ईश्वर के समान हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारे धार्मिक किताब में लिखा है मोहम्मद साहब ने। वो मत बताइए, वो भविष्य पुराण का वो गपोड़ा मत बताइए मुझे, मैं जानता हूँ। अच्छा, मैं वो जाकिर नायक, जोकर नालायक वाली बात मत बताइए। मैं कह रहा हूँ कि अपनी उंगली से, तो आपको जाकिर नायक से दिक्कत थी, इसलिए तो जाकिर नायक को हटा दिया ना इंडिया से। मतलब मानते हो ना कि हकाला गया? मानते हो हकाला गया? वही बोल रहा हूँ मैं, जबरदस्ती करके ऑन रिकॉर्डेड है। बात करने के लिए, आपने बोला है, देखिए आपने बोला है कि श्री रविशंकर जी जो है वो तो मूर्ख है, किताब का रेफरेंस नहीं दे सके। मैं तो सीधा कह रहा हूँ भाई, श्री रविशंकर जो बोल रहा है वो तो मूर्ख है। मूर्ख है ना? हाँ बिल्कुल, ऑन रिकॉर्ड वही बोल रहा हूँ। मूर्ख है वो, बिल्कुल। हाँ, वो तो सबसे बड़ा जाहिल आदमी है। उसको कुछ भी धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। अरे कुछ पता ही नहीं, सिर्फ बैठा हुआ है। जाकिर नायक सवाल कर रहे, जवाब नहीं है। तो वही तो कह रहा हूँ, जाकिर नायक पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती करा दिया आपने धार्मिक धर्म की। जाकिर नाइक को कितने सालों से पंडित महेंद्र पाल आर्य चुनौती दे रहे हैं, कभी आया मिलने? देखिए भैया, वो जाकिर नाइक कोई मामूली आदमी नहीं है। चिंदी चोर तुम्हारे सर के, जो तुम रोड सड़क चलते, कोई चिंदी चोर होता। अगर चिंदी चोर नहीं था तो भाग क्यों गया? मैं क्या बोल रहा हूँ, डिबेट करने के लिए। नहीं, चिंदी चोर चलता हुआ रोड का सड़क चलता। अरे भाई, सड़क चलता आगे अगर बोलेगा कि भाई जाकिर नाइक के गुरु अब्दुल्ला तारिक से बाकायदा डिबेट हुई है और हराया है। कौन? कितने? पंडित महेंद्र पाल आर्य, नेट पे सर्च करके देख लेना। जाकिर नाइक के गुरु कोई भी नहीं है भैया। जाकिर नाइक के गुरु कोई भी नहीं है। शेख अहमद दीदार थे, वो उनका इंतकाल हो गया। अब्दुल्ला तारिक को जानते हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, जाकिर नाइक से। हाँ, ऑल इंडिया। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जाकिर नाइक के गुरु नहीं है। वो उनसे इल्म में ज्यादा होंगे, लेकिन गुरु उनके नहीं है। वो इल्म में ज्यादा मान रहे हो ना कि इल्म में ज्यादा होंगे? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं है उनके। आप गुरु बोल रहे हैं तो बोल रहा हूँ मैं। तो उनको हराने वाला
आपको गली का हाँ। चलता हुआ कोई भी लग रहा है क्या? मामूली आदमी लग रहा है? हरा दिए उनको। बिल्कुल हरा दिए, बाकायदा रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, अच्छा, डिबेट तो हुआ था श्री श्री बाकायदा। रविशंकर जी जो आपके हिंदुस्तान के वो सबसे बड़े तो गुरु मूर्ख है, है। वो नहीं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े गुरु कैसे हुए? हम तो नहीं मानते उनको। अच्छा अच्छा, वो तो मूर्ख है। जैसे आप लोग शंकराचार्य जी के बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे आप लोग शंकराचार्य जी के बारे में क्या कहेंगे आप? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानते, वैसे हम लोग भी इनको नहीं मानते, पाखंडियों को। ठीक है? शंकराचार्य जी के बारे में क्या कहेंगे आप? शंकराचार्य को भी नहीं मानता मैं। अरे जो भी शंकराचार्य भी आपके पाखंड है। हाँ बिल्कुल। देखिए, जो भी आपके धर्म के बारे में ठीक से जाके डिबेट नहीं करेगा वो हार जाएगा, उसको आप मूर्ख कहेंगे। देखिए, मेरे और ईश्वर के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, ठीक है? नहीं भैया, जो भी आपका धर्म गुरु जाके अगर कोई मुसलमान से हार के आएगा तो धर्म मूर्ख हो गुरु तो जाएगा। कोई भी उठ के बन जाएगा। वो तो मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान में एक बोल रहा है कि नया नबी आया है, वो आप मानेंगे उसको? हम क्यों मानेंगे भाई, हम तो नहीं मानेंगे। नहीं तो वही हम भी नहीं मानेंगे ना। हाँ तो नहीं भैया, जो भी आपका धर्म गुरु जाके अगर कोई मुसलमान से जो भी कोई डिबेट हार जाएगा, जो भी कोई आपको आके बोलेगा कि भैया नया नबी हूँ, तो उसको नहीं मानेंगे आप? क्यों मानेंगे भाई? उसको साबित करना पड़ेगा नबी है। धार्मिक किताब तो कहती है कि मोहम्मद साहब आखिरी नबी है, अभी ये कहाँ से होगा? नहीं, आखिरी पैगंबर है। आप वही आखिरी पैगंबर, पैगंबर को भी नबी कहते हैं भैया। पैगंबर होने के लिए नबी होना जरूरी है, आखिरी रसूल है। आखिरी नबी नहीं बोला गया है वहाँ पे लफ्ज बोला है आखिरी पैगंबर हैं। कहाँ पर बोला गया जरा बताइए? बाकायदा खातिमुन नबी, खातिमुन नबीन पढ़ा हूँ मैं तो। कहाँ, कौन सी आयत में लिखा गया है? खातिमुन नबीन। अभी तो यहाँ पर कुरान शरीफ नहीं है मेरे पास, नहीं तो पढ़ के सुनाता था। खातिमुन नबीन कहा गया, नबीन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वही कह रहा हूँ कि जैसे उनके अलावा जो भी आता है मानते हमारे यहाँ पे, नबीन कहा गया। नहीं मैं नहीं मानता, जब तक कि मैं देखूंगा नहीं, मैं भी देख के अच्छा क्लियर देखिए, करूंगा। पहले देखिए, आप देखिए कुरान आपके सामने है ना, देखिए। नहीं, कुरान अभी नहीं है ना मेरे सामने मैं अभी बता आप रहा बोले हूँ, थोड़ी वेद देर है, पहले कुरान में लेकर बैठा हूँ। वेद है, कुरान मैंने सोचा था कि मेरे सामने है, लेकिन वो किताब वहाँ पे नहीं है, ठीक है? अच्छा ठीक है। हालांकि उसके विषय में आप कभी भी मेरे से फोन कीजिए, एनी टाइम एनी वेयर, मैं बात करूंगा बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अच्छा तो ठीक है, तो जैसे आप अच्छा, उनको नहीं मानते, जैसे आप मुसलमान उनको, देखिए बात सुनिए, जैसे आप मदरसा वालों को नहीं, उनको दरगाह वालों को नहीं मानते और पाखंडियों को नहीं मानते, उसी प्रकार से हम भी नहीं मानते ना। लेकिन जो आप ईश्वर का ज्ञान बोल रहे हो, ईश्वर की वाणी कलामुल्लाह बोल रहे हो, वो भी तो आपने अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए। आपने एक अच्छाई नहीं बता पाई जो कि सारी दुनिया को फायदा पहुंचाई हो। मैंने तो भर भर के बता दिया। एक बता, 50 बार बताऊं आपको अच्छाई? एक भी नहीं बताया अभी तक आपने भाई। कितने बार बताऊं आपको? मैं बोला हूँ सूर्य माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32, एक भी मासूम इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत के लिए कहा गया है। अच्छाई, क्योंकि मासूमों का कत्ल तो बाकायदा है। अरे इससे अच्छी बात कौन सा धर्म कहा है? आपका धर्म कहा है क्या इतनी अच्छी बात? एक हाथ में कुरान, सारी इंसानियत अगर इस पर अमल करेगी। एक हाथ में कुरान लेके और अल्लाह अकबर कहके बाकायदा मार रहे हैं। कौन मार रहे हैं? अरे मुसलमान मार रहे हैं। मैं तो मुसलमान मानता ही नहीं उनको, वो लोग तो खवारिज है। मानते ही नहीं तो उन आतंकवादियों के मरने पे, आतंकवादियों के मरने पे फातिहा क्यों पढ़ा जाता है? हाँ, क्यों इस्लामिक रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार होता है? आतंकवादियों का रीति रिवाज से, आतंकवादियों का। हाँ, अभी देखिए भैया, वो लोग चाहे खुद को बहुत सही, क्या बात सुनो, जो तुमको जिसमें फंसोगे भैया वो तो जैसा भी मानेंगे। अरे यार सुनो ना भैया, सुनो मेरे प्यारे भाई सुनो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, जवाब सुन रहे नहीं आप, सिर्फ अपना ही बोलते जा रहे हैं। आपका सवाल क्या था? आप सवाल करिए। जो मैंने कहा कि आप बोलते हो कि आतंकवादी मुसलमान नहीं होते, मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान नहीं होते तो उनका अंतिम संस्कार इस्लामिक रीति रिवाज से क्यों होता है? बिल्कुल सुनिए, जवाब देता हूँ धार्मिक किताब से, सुनिए, बिल्कुल सुनिए। सूर्य निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116। हाँ। सूर्य निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48। हाँ। इसमें कहा गया है अल्लाह ताला चाहे तो कोई गुनाह को माफ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेंगे। शिर्क क्या है? फिर भी आप सुनिए यार, पहले सुनिए भाई, पहले सुनिए मेरी बात। हाँ। शिर्क क्या है? अल्लाह को छोड़ के दूसरे की इबादत करना शिर्क है। अच्छा। अगर वो अल्लाह की इबादत करता है, अगर दूसरा कोई भी गुनाह करता है तो अल्लाह ताला चाहे तो उसको माफ कर सकते हैं, करेंगे इसकी गारंटी नहीं, अल्लाह चाहे तो कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसके अल्लाह ताला शायद इसको माफ करेंगे, ये सोचकर हम लोग उसको इस्लामी रीति रिवाज के हिसाब से दफना देते हैं। अल्लाह ताला शायद इसको माफ कर सकते हैं किसी को भी? किसी को भी नहीं। अब जाकिर नाइक तो ये भी कहता है कि भैया अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो आपने जितने भी बड़े गुनाह किए हैं आपका माफ हो जाएंगे, ये बात सही है? आप अभी परसों अभी गैर मुस्लिम भाई इस्लाम कबूल किया था, मैंने उसको कलमा पढ़ाया भाई। और सुनिए, हाँ।
वो जब कोई गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करता है, कलमा पढ़ता है, तो मोहम्मद साहब ने कहा है कि उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अच्छा। आप भी मुसलमान बन जाइए, आपके भी गुनाह माफ हो जाएंगे। अरे बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूँ भाई, अल्लाह न्यायकारी है कि अन्यायकारी है? आप बताइए, आपकी धार्मिक किताब में लिखा हुआ है कि निराकार है भगवान? भाई मैं निराकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर तो आप नहीं जवाब दे पाए। मैं कह रहा हूँ कि इंसाफ करने वाला है कि ना जवाब इंसाफ क्यों करने नहीं दे वाला पाए? है? जवाब तो दे रहा हूँ ना, आपकी धार्मिक किताब में कहा गया है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई, नाटक प्रतिमा अस्ति, भगवान का कोई अक्ष नहीं है। नाटक से कशित जनिता न जनिता न कदिपा, बिल्कुल एकम तम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, बराबर बोल रहा हूँ। नैना नास्ति किंचन, बिल्कुल विक्रम सत्य विक्रम बलिदान से। बाकायदा आप सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ कि भैया वही तो कह रहा हूँ, अल्लाह निराकार है। आपके यहाँ पे कहाँ है? हाँ, आपके यहाँ पे कहाँ है? अरे यार, हमारे यहाँ तो वही कहा गया है कुरान मजीद में। नहीं देखिए, अरे यार, बात तो सुनेंगे। आप कहते हो ना कलामुल्लाह है। हाँ, अब कलाम के लिए मुख का होना आवश्यक है, वाणी के लिए मुख का आवश्यक होना है, तो सुनिए और वाणी के लिए शरीर का होना आवश्यक है। सुनिए, और एक और बताता हूँ। जब कुरान की सूरह बकरा में ही एक आयत आती है जहाँ पे बोला गया है, अल्लाह वो क्या नाम से इब्लीस से मुखातिब होके बोलते हैं कि तुझे किसने मना किया है इसकी आदम का सजदा करने से, क्या जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। हाँ। तो वो दोनों हाथों से बनाए थे, मतलब तो निराकार कैसे हुए भाई? हाथों से मतलब हाथ किसको कहते हैं? आपके और मेरे हाथ जिस तरह है उस तरह के हाथ होंगे। हाँ, आयत नंबर देखिए 36 के बाद पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो वहाँ पे लिखा गया है कुरान की सूरह बकरा में। आपके धर्म में भगवान निराकार है कहा गया है, फिर आपकी धार्मिक किताबों को देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ ईश्वर की क्वालिटी है। ब्रह्मा क्यों कहलाया गया ईश्वर? क्योंकि वहाँ सर्वत्र व्याप्त है, सृष्टि का सृजन करता है। तो सुना, मैं भी तो देखिए बात सुनिए, भगवान निराकार है। भगवान ने जिब्राइल सलाम को कहा है, ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। अरे सुनो मेरे प्यारे, हाँ बोलिए। भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है यहाँ पर या जमीन पर। हाँ। आसमान में क्या है वो भगवान ही जानता है, हम इंसानों को पता नहीं है। अभी आपने क्या कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा था? हाँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान मजीद कहा। कहने के लिए मुख का होना आवश्यक है और मुख के लिए शरीर का होना आवश्यक है ना, तो निराकार कैसे हुआ? अरे तो भैया बताइए मैं सुन रहा हूँ। भगवान उस तरीके से है जिस तरीके से भगवान चाहते हैं। अरे भैया, लेकिन इस दुनिया में देखिए, भगवान तो साकार होता है, निराकार नहीं होता। ईश्वर निराकार होता है, तो आप भगवान कह रहे हो कि निराकार कह रहे हो अल्लाह को? पहले ये क्लियर कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, भगवान का क्या है कुरान मजीद में कहता हूँ, आप पूरी तरह से जाहिलियत से भरे हुए हैं यार, आपको पता नहीं है भगवान का मतलब क्या होता है। आप बार बार अल्लाह को एक तरफ निराकार बोल रहे हैं और एक तरफ भगवान बोल रहे हैं। भगवान का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है। आप सुनने को रेडी नहीं है, आप कुत्ता भोगे सर, आप भोगते जा रहे सिर्फ। आप भोगते कुत्ता? हाँ, कौन? तो सुनिए ना भैया भाई, अगर मैं आपको सुअर कह दूं तो, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। तो सुनिए ना मेरे प्यारे भाई, सुनिए। हाँ, भगवान का कहा गया है कुरान मजीद में, कुल हु अल्लाहु अहद, इसका मतलब है अल्लाह एक है। वो तो है, आपके एतबार से आप लोग हर बार कहते हो लेकिन अलग नहीं कर पाते। अच्छा बोलिए। अरे सुनो यार मेरे प्यारे भाई, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, यानी वो किसी भी चीज का मोहताज नहीं है, सारी चीज उसकी मोहताज है, दुनिया और आखिरत की। तो यार लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, उसके माता पिता सगे संबंधी कोई नहीं है। चौथी चीज वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उस भगवान के जैसा कोई नहीं है। बस ये चीज हम चार कहते हैं। अब वो भगवान के वहाँ पर क्या है, वो उतनी अकल हमको नहीं दिया है अल्लाह ने। अल्लाह ने सुनो, शहीद का जो कहा है, क्या शहीद को तुम मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, लेकिन कैसे जिंदा है वो तुम नहीं जानते, इतनी तुमको शऊर नहीं है। रॉकेट साइंस बना हुआ है, आज तक कोई समझ नहीं पाया है। ठीक है, सुनो। हाँ। भगवान, अच्छा भैया, हवा को आप मानते हैं ना? नहीं, आप उसका बताइए ना। नहीं, हवा है नहीं है दुनिया में, तो हवा दिखती क्यों नहीं है? लेकिन हवा शरीर को टच करती है ना। टच करती है, आप महसूस करते हैं ना? नहीं, हवा शरीर को टच कर रही है, पत्ते फड़फड़ा रहे हैं, उससे हम लोग देख रहे हैं, इसलिए हमको पता चल रहा है। अच्छा, हवा से हवा को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है। हाँ, तो फिर भगवान भी है भैया, भगवान ही सारी दुनिया को बनाया है। देखिए, फिर से आप बोल रहे हैं भगवान जो होता है ना उसका शरीर होता है, भगवान का शरीर होता है, लेकिन ईश्वर का शरीर नहीं होता। तो आप भगवान कह रहे हो क्या? भगवान का मतलब जानते हो आप बताइए भगवान का मतलब। हमारे यहाँ अल्लाह का मतलब मैं जानता हूँ। कितने बड़े जाहिल हो यार, मैंने शुरुआत में ही आपको बाकायदा भगवान को ही परिभाषित करके बताया था।
आपके यहाँ कौन से भगवान को मैं समझूंगा भाई? आपके यहाँ 33 करोड़ है, 33 करोड़ नहीं है, 33 करोड़ नहीं है, 33 करोड़ नहीं है। आपके यहाँ पेड़ भगवान है, मैं आपको कौन से इसमें बताऊंगा? आप जाहिल बोल रहे हैं, आप ही जाहिल है। आप सूरज को भगवान बोलते हैं, चांद को भगवान, पानी को भगवान, हवा को भगवान, सांप को भगवान, इंसान को भगवान, बात सुनेंगे? सबको भगवान बोलते हैं। बच्चा पैदा होगा वो भगवान होगा आपके लिए। बौखला गए, बात सुनेंगे? अरे सब आपके लिए भगवान है, तो मैं किसके लिए आपको बोलूंगा भगवान? बिल्कुल मैं जाहिल तो बनूंगा आपके इसमें, क्योंकि समझ में आता ही नहीं कुछ। सुनना, किसको भगवान मानो? मैं समझा रहा हूँ ना, हर 4 कदम पे एक भगवान है। मुझे समझाने देंगे? बिल्कुल समझूंगा, समझाइए। हाँ, जो 33 करोड़ भगवान कह रहे हो ना, वो हाँ। कोटि का मतलब होता है, एक कोटि का मतलब होता है प्रकार, और एक कोटि का मतलब होता है कि करोड़, ठीक है? हाँ। तो यहाँ पे जो कोटि बोला गया है, 33 कोटि के भगवान नहीं बोले गए हैं, देवता बोले गए हैं, ठीक है? अच्छा, देवता। कोटि का एक अर्थ होता है प्रकार, एक अर्थ होता है करोड़। तो यहाँ पे कोटि का मुराद लेना चाहिए प्रकार से, ठीक है? हाँ। जैसे कि सैंधव का मतलब होता है कि घोड़ा, और सैंधव का मतलब होता है नमक। अब राजा खाना खाने बैठा है और बोले कि सैंधव लेके आओ, और उस वक्त घोड़ा लेके आओगे तो वो सही बात नहीं है। और अगर राजा लड़ाई के लिए जा रहा है और तब कहे कि भैया जाके सैंधव लेके आओ, और तब अगर आप क्या नाम से नमक लेके आएंगे तो सही बात नहीं होगी ना। तो इसलिए यहाँ पे मुसलमान चार पत्नी रखता है, तो आपका राहुल आर्या सवाल करता है। मेरी बात बोलने नहीं दोगे यार आप बीच में। आपको जैसे जैसे रह के याद आ रहा है पॉइंट, आप बोले जा रहे हो जितना आपको याद है। बात तो सुनो। तो उसी प्रकार से देवता जितना याद है उतना ही बोल रहा है। नहीं, मैं तो ये हर इंसान उतना ही बोलता है जितना उसको याद होता है। आपने टॉपिक छेड़ा तब मैं इसको बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो ये टॉपिक ही नहीं लाया था देवता वाला। तो सुनिए, सुनिए, नहीं बस बात सुनिए। अच्छा, अब मैं नाम बताता हूँ ना सबके। 33 प्रकार के 33 करोड़ के पूरे में बताइए जितने भी 33 देवता। 33 करोड़ है ही नहीं यार। आपके यहाँ 33 करोड़ बोलते हैं। आपके जाहिलों वाली बात मत आपके साधु, जाहिलों वाली बात मत कीजिए। मैं बाकायदा, आप जाहिल है, आपके साधु लोग बोल रहे धार्मिक किताबें पढ़ो ना, वो लोग बोल रहे 33 करोड़ है। अरे भाई मेरी बात तो सुनिए, मैं बाकायदा आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा ना। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, आपके साधु जी बोल रहे हैं 33 करोड़ बोल रहे हैं। वीडियो मैं भी भेजता हूँ, बोलता है कि नया नबी हूँ, कुरान में अरे वो जाहिल है वो। तो वही वो भी जाहिल है। तो वो धार्मिक किताब पढ़ के बोल रहा है ना। वो भी तो धार्मिक बाकायदा कुरान लेके अपने हाथ में बोल रहा है भाई। कैसी बात कर? धार्मिक किताब में नाम नहीं है ना। नहीं, बता दो उसका धार्मिक किताब में। तो वो साधु बाबा का भी तो नहीं है नाम। साधु तो भगवान थोड़ी बोल रहे हो, वो खुद को नबी थोड़ी बोल रहे हो, वो खुद को धार्मिक किताब बोल रहा है वो भी तो गलत है। अरे भैया तो धार्मिक किताब पढ़ के बोल रहा है ना भैया। कितने लोग तो गलत बातें बोल रहे हैं भाई। कितने लोग तो फिर मोहम्मद को टट्टी पेशाब सब खाने की बात बोल रहे हैं, उसको कैसे माना जाए? क्या? हाँ, टट्टी पेशाब सब खाने की बात बोल रहे हैं कितने मौलाना लोग। हाँ, तो उसको कैसे माना जाए? तो इस हिसाब से वो सब तो गलत है। तो जो कह रहे हैं अच्छा गलत है। ठीक है। देवता 33 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक उनको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक जड़ देवता होता है, एक चेतन देवता होता है, ठीक है? अच्छा। जड़ देवता में, चेतन देवता में केवल 2 ही प्रकार होते हैं, एक विद्युत होता है, एक यज्ञ होता है। अब यज्ञ में जो आता है देवों के देव महादेव वो ईश्वर, और दूसरा जो होता है वह इंसान होता है। इंसानों की जो उच्चतम बात सुनेंगे, इंसानों की जो उच्चतम क्वालिटी को प्राप्त करता है ना गुण कर्म स्वभाव के आधार पे, उसे देवता कहा जाता है। जैसे कि श्री राम, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध वगैरह जो भी हो गए। अच्छा। और बाकी जितने भी हैं, सुनिए एक सवाल में आखिरी नमाज का टाइम सुने। 8 वसु 11 रुद्र 12। अच्छा सुनिए भैया, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। नमाज अभी मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा है 6 बज के अभी बात 12 मिनट, क्योंकि मैं बाद में बात नहीं कर पाऊंगा, फिर कल ही बात कर पाऊंगा। बाद में भी नमाज नहीं छोड़ सकता मैं, सारी दुनिया को छोड़ दूंगा, नमाज को नहीं छोड़ सकता ना। क्योंकि अभी अगर फोन कट हुआ तो मैं कल बात कर पाऊंगा आपसे, ठीक है? अच्छा, क्योंकि अभी मेरा नमाज का टाइम हो रहा, आज़ान हो रही है आपके पास। अच्छा तो ठीक है, कल बात कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो ये मैं आपसे डर के नहीं मांग रहा हूँ, नमाज का टाइम हो रहा है इसलिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो कल बात करेंगे ना? अच्छा ओके, चलो इंशाल्लाह। कट मत कीजिएगा, मतलब कल बात कीजिएगा जरूर। बिल्कुल करेंगे मेरा भाई, बिल्कुल। चलिए, हाँ ओके, थैंक यू, नमस्ते भाई। अच्छा सुनिए जी। और जो मैंने नहीं बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। कुछ अगर मुझसे गलत आपको दिखा भैया तो उसके लिए सॉरी। नहीं सॉरी क्यों, और जो मैंने कहा है उसका जवाब ढूंढ लीजिएगा, ठीक है? कि अपने बड़े आलिमों से पूछिए। मैंने भी जो कहा है उसका जवाब ढूंढ लीजिए। मैंने तो आपको बता दिया था बाकायदा। मैंने भी आपको बता दिया था। नहीं, आपने अभी तक जो बिस्मिल्लाह का मैंने पूछा था वो कहते कि आपको बाद में बताऊंगा, तो आप बाद में बता। मैंने जो कहा मैं तो कहा हूँ ना, अल्लाह ताला ने खुद इंसानों को कहा है भाई, सिखाया है। आपने रिकॉर्डिंग में बोला था कि मैं उसका बाद में बताऊंगा आपको, रिकॉर्डिंग है। मैंने बाद में
आपने अच्छा, बोला आप था। ऐसा ऐसा बोला था, मैं ठीक है बोला था, मैं अभी बता दे रहा हूँ ठीक ना है, अभी। आप समझ के आप मुझे बाद में बता दीजिएगा, क्योंकि आपने नहीं, बाद में नहीं, अभी बता दिया हूँ ना भैया। क्या। बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है? शुरू अल्लाह के नाम से। हाँ तो अल्लाह की वाणी है ना, अल्लाह की वाणी हाँ है। तो अल्लाह अल्लाह ने इंसानों को अल्लाह के सिखाया नाम है से? मेरे भाई। तो उनको ऐसा कहना चाहिए था ना कि शुरू करो मेरे नाम से। मेरे नाम से यानी मेरे नाम से मैं अगर पढ़ा हूँ तो शुरू करता हूँ मेरे नाम अरे से यार, होता ये है, फिर- समझे आप बात को? अरे तो अल्लाह का नाम लेना पड़ता है। यार सच में आप गोदरेज के ताले हो यार, आपको समझ में नहीं आता, मैं कह रहा हूँ अरे आप अच्छा, समझिए मुसलमान चार। अच्छा आप- ठीक है रखो, ओके ओके ठीक है, मैं अभी टाइम हो रहा है मुझे। अच्छा, ठीक बाद है। में आपसे बात करता हूँ। जो भी है उसके सवाल पे विचार कीजिए। ठीक है आप भी जो भी मैं आपसे सवाल किया उसका मैंने तो जवाब बाकायदा दीजिए। बता दिया था, जो ओके मैंने ठीक है। बताया उस पे ढूंढ के बताइएगा। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।